स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशता देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्री विशाखानिवांसश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वाच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने माइक्स को अनम्यूट करके हम लोग साथ में रिसाइट करते हैं। कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण 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 रक्षा कृष्ण माम रक्षाम कृष्ण 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 पाहि कृष्ण माम पाहि राम राघव राम 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 राघव राम राघव राघव राम कृष्ण राघव माम राम कृष्ण राम केशव कृष्ण कृष्ण केशव कृष्ण कृष्ण केशव केशव कृष्ण पाहि केशव माम पाहि हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने लास्ट संडे आपसे डिस्कस किया था, दिस इज वन वर्स वन श्लोका जिसको आप सोने से पहले भी रिसाइट कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड, नॉट माय पर्सनल चॉइस, इट इज रिकमेंडेड बाय आचार्यस। इसको बिफोर स्लीपिंग आप रिसाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस वन। हम मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारा आज कृष्ण वाले सेशन में, जिसमें हमने लगभग लगभग 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5, 6 और 7th चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तीनों इंटरेस्टिंग है, तीनों छोटे हैं, और आज दो डीमंस का वध भी होगा हमारे सामने, ठीक है। सो हमने लास्ट संडे क्या किया, हम लोग एक बार उसका एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। कोई है जो हमसे शेयर करेगा हमने कितने चैप्टर किए, कौन से चैप्टर किए, चैप्टर के नाम क्या थे, आपको क्या याद है? कोई एक पॉइंट याद है, कोई 2 पॉइंट याद है, एनीथिंग एट ऑल लास्ट संडे? जिनके पास बुक्स है वो लोग चैप्टर का नाम देख सकते हैं। हु हैज अ बुक? देन प्लीज चेक द नेम ऑफ द चैप्टर्स वी डिड लास्ट संडे। कौन से 2 चैप्टर किए थे हमने? गुरु जी, जो थर्ड चैप्टर का थोड़ा पार्ट बाकी था उसे कंप्लीट किया था, द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और फोर्थ चैप्टर कंस बिगिंस हिज परसिक्यूशन। सो 3 और 4 हमारा हो गया। 5, 6 एंड 7 हम लोग आज करेंगे, ठीक है। और हमने अब तक क्या देखा इस स्टोरी में, चैप्टर 4 के एंड तक हमें अप टू डेट रहना है, तभी हम नया पार्ट स्टार्ट कर पाएंगे। तो क्या हमने देखा 4 तक? हमने 1 में देखा द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि किन सर्कमस्टेंसेस में भगवान आए, ठीक है। उन उसको मैंने कई बार डिस्कस किया, तो विल स्किप इट। नंबर 2 में हमने क्या देखा? प्रेयर्स ऑफ द डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स किसको
कंसोल करने आए थे अर्थ में, सारे डेमिगॉड्स। लॉर्ड कृष्णा। कंसोल, कृष्णा तो बॉर्न ही नहीं हुआ अभी तक। किसको, जो है कौन दुखी थे या थी जिसको। माता यशोदा। हरी बोल। देवकी। देव की। यशोदा तो भारत हमारे माता। स्टोरी में अभी तक आए ही नहीं है। भारत माता। चैप्टर 2, चैप्टर 2 का नाम है प्रेयर्स ऑफ द डेमीगॉड्स। इफ एम आई रॉन्ग? जिनके पास भी बुक है, दिशा माता जी। हाँ प्रभु जी। प्रेयर्स ऑफ द डेमीगॉड्स, तो किसके पास आकर उन्होंने प्रेयर को सुनाया? किसको प्रेयर सुनाकर हिम्मत दी? भूमि माँ। ओ माय गॉड। ट्राई देव की। ट्राई। ओके, देवकी। ओपन द बुक। चैप्टर 2 का पन्ना पलटिए। लास्ट पेज में जा सकते हैं आप चैप्टर 2 का। हैव अ लुक। देखिए, इट इज अ गुड थिंग अगर हम लोग बहुत फटाफट चैप्टर्स कर रहे हैं, एक बुक पकड़ा और फटाफट खत्म हो गया, इट्स अ गुड थिंग। बट कोई फायदा नहीं है ना, हम बस लोगों को बोल सकते हैं कि हमने कर लिया, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इफ यू डोंट रिमेंबर देन देयर इज नो यूज। लास्ट पेज कौन देख रहा है चैप्टर 2 का? क्या आपको मिला प्रभु जी आंसर? मैं हाँ लास्ट लाइन दस ऑल द डेमिगॉड्स वर्शिप देवकी द मदर ऑफ। यस। तो चैप्टर 2 वाज अबाउट कि अब कृष्णा, कृष्ण का एडवेंट किन सर्कमस्टेंसेस में होगा, ये 1 में था। कृष्णा चैप्टर 3 में टेक्निकली बर्थ ले रहे हैं, तो चैप्टर 2 वाज अबाउट बिफोर द बर्थ ऑल द डेमिगॉड्स केम टू विजिट देवकी इन एन इनविजिबल फॉर्म हेडेड बाय लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा, और उन सब ने अपने प्रेयर्स ऑफर किए। एंड टेक्निकली डेमिगॉड्स के लिए देवकी क्या लगती है उनकी? माता। कैसे? मदर। अदिति जो थे वो पिछले जन्म यस, में थे। यस, यस, वेरी गुड। तो वी कुड सी चैप्टर 2 जब खत्म हुआ तो हम चैप्टर 3 में कृष्ण जो है ही अपियर्स। चैप्टर 4 में हम देख रहे थे, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो चैप्टर 3 और 4 में हमने देखा कृष्ण और उनके पेरेंट्स देवकी वसुदेव के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है, क्या बातचीत होता है। तो उसमें कृष्ण मेड देम रियलाइज कि आप लोग लास्ट लाइफ में क्या थे। ठीक है, तो कौन थे? दे वर सुतपा एंड प्रश्नि, दीज हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे हैड गिवन बर्थ टू लॉर्ड 3 टाइम्स। टेक्निकली भगवान ने इनका पुत्र होने का जो रोल है 3 बार स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि बर्थ इन द सेंस कि उन्होंने सेक्सुअली कंसीव किया अपने चाइल्ड को, नॉट लाइक दैट, नॉट मेटेरियली। तो फिर कृष्ण गर्भ, भगवान पहला जो रूप लेकर आए एज देयर सन। दूसरी बार कश्यप मुनि और अदिति ने सारे देवताओं को जन्म दिया है, देवी और देवताओं को। ऑल डेमिगॉड्स आर द चिल्ड्रन ऑफ कश्यप एंड अदिति, जिसमें से एक भगवान भी आए थे 10 अवतार में। हम अगर बोले तो अवतार नंबर 5, वामन देव, अ ड्वार्फ, बौने व्यक्ति। और थर्ड, फॉर द थर्ड टाइम, अनमोल प्रभु, आई थिंक आप कंफ्यूज है म्यूट और अनम्यूट को लेकर, प्लीज आप ध्यान रखिए। हाँ, सो थर्ड एंड द लास्ट वन, वसुदेव एंड देवकी came. Sutapa and Prishni came as Vasudev and Devki to conceive, this time the Supreme Lord himself, not in any incarnation, the himself। और ये उनका कृष्ण ने अश्योर किया कि ये आपका लास्ट बर्थ है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, सो दिस वाज चैप्टर 3। और 4 में हमने ये देखा था कि कंस को ऐसा लगा, ओके टेल मी फर्स्ट, व्हाट अबाउट अनंत शेष एंड योग माया? ये दोनों ने भगवान से पहले बर्थ ले लिया था, तो इनका ये कहाँ गए फिर? इनका बर्थ के बाद क्या हुआ था? जी जो योग माया थी वो यशोदा माँ के पास थी, और जो बलराम जी थे अनंत शेष वो वसुदेव जी की दूसरी जो वाइफ थी रोहिणी, शायद उनके घर में ट्रांसफर हो गई। यस। तो जब अनंत शेष पहले आते हैं बिफोर योग माया, अनंत शेष इज इन बलराम, टू सिंप्लीफाइड फॉर यू। और जब बलराम आए तो ऐसा लगा कि यशो देवकी का मिस कैरेज हो गया।
ठीक है, बट एक्चुअली उनके वूम से वो ट्रांसफर हो गए थे बलराम टू द वूम ऑफ अनदर वाइफ ऑफ वसुदेव, जिनका नाम था रोहिणी, जो नंद महाराज के प्रोटेक्शन में थी। शी वॉज नॉट इन एनी जेल। ठीक है। ऑन टॉकिंग अबाउट योग माया, तो फिर कृष्ण जब देवकी से उन्होंने जन्म लिया, तो वासुदेव कृष्ण को लेकर गए गोकुल में, और नंद महाराज और यशोदा की बेटी थी दुर्गा और योग माया, उनसे एक्सचेंज कर दिया। एंड देन दुर्गा को जब कंस मारने आए, तो दुर्गा ने उनको वार्निंग देकर वो वहां से वापस अपने सेलेस्टियल अबर्ड चली गई। ठीक है। एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी 1000 टाइम्स, इट्स माई ड्यूटी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है। बट प्लीज कीप अ ट्रैक, एंड आई कैन गिव यू वन टिप, बिकॉज जब मैं एज अ स्टूडेंट होता हूं, मेरे भी वीकेंड्स में क्लासेस होते हैं, तो वन ट्रिक आई डू विथ माई सेल्फ, इट्स वेरी इजी टू गेट टायर्ड, और वी लेट्स फेस द फैक्ट, हम लोग इंस्टाग्राम के जमाने में रह रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी टू गेट आवर माइंड वंडर समवेयर एल्स, उड़ जाता है माइंड, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वट आई डू इज आई कीप अ पेन एंड अ पेपर, एंड जो हम लोग, मेरे टीचर जो वहां डिस्कस कर रहे होते हैं जूम मीटिंग में, तो एवरी 1 मिनट और 2 मिनट आई मेक अ पॉइंट ऑफ व्हाट ही सेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग श्लोकास, तो हर श्लोका से एक इंपॉर्टेंट वर्ड आई राइट, जो मेरे को, जिससे मेरे को याद रहेगा, की वर्ड है उसका। इससे क्या होता है, माई माइंड इज टेकिंग दिस लाइक अ गेम, आइडेंटिफाई राइट, आइडेंटिफाई राइट। तो ये जो मैं आपको बोलता हूँ ना, पेन पेपर लेकर रखिए, ये आपका अभी के लिए, ये बात के लिए तब है जब अगर अगर आप भूल गए, बट ये उससे भी इंपॉर्टेंट अभी ध्यान देने के लिए है। अभी ज्यादा काम आएगा, बाद में नहीं। सो इससे क्या होगा, एवरी मिनट, या फॉर एग्जांपल एवरी पिक्चर, एवरी स्लाइड स्लाइड आई शो यू आर डिस्कसिंग समथिंग, तो उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट अपने लाइफ के लिए लगा, आप उसको नोट कर लीजिए। कोई नया फैक्ट ही आपको अमेज कर गया, इससे आपका ब्रेन एंटरटेन रहेगा, और आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। ये ट्रिक मेरे साथ काम करता है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। नाउ वी स्टार्ट विद द न्यू पार्ट, द मीटिंग ऑफ नंद एंड वसुदेव। सो हु आर दीज टू पीपल? कौन बताएगा, एक्सेप्ट दिशा माता जी? Both the fathers of Krishna. यस। सो कृष्ण का नाम, एक नाम वासुदेव भी है, बिकॉज हिज फादर्स नेम वॉज वसुदेव, एंड नंद महाराज विल बी द फॉस्टर फादर ऑफ कृष्णा। फॉस्टर फादर मतलब जो उनका ध्यान रखते हैं, इनका इनिशियल बेबी डेज में, ठीक है, जब वो बहुत छोटे होते हैं। सो केयर टेकर। नाउ लेट अस हैव अ रीड। ठीक है। और मैंने क्या किया है, हर पैराग्राफ में एक जो उसका की सेंटेंस है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि हम जो है अपना फोकस मेंटेन करके जल्दी जल्दी मूव ऑन कर सके। आप प्लीज अपना अटेंशन, अपना फोकस बनाए रखिएगा, बिकॉज आई एम नोटिसिंग हम कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी आंसर नहीं कर पा रहे, जो हमने हाल ही में किया। राइट। तो अभी हम चैप्टर 5 में हैं, जब हम चैप्टर 50 में होंगे तब हमारा क्या हालत होगा। राइट। सो लेट्स गिव अटेंशन, अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं तो यहां अपना अटेंशन भी दीजिए। ठीक है। दिस ट्रिक मस्ट वर्क फॉर यू, जस्ट ट्राई इट फॉर वन क्लास एंड देन यू सी इट फॉर योरसेल्फ। ऑल दो, अब देखिए, वसुदेव जो है अनफॉर्चुनेटली अपना बेटा का बॉर्न होने का जो एक, हम अगर बेसिकली बोले हम एक पार्टी थ्रो करते हैं, तो वो बर्थ सेरेमनी जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए, और इसके लिए नेचुरली ही वॉज वेरी अपसेट। ठीक है। हालांकि उनका ज्यादा बड़ा कंसर्न ये था कि मेरा बेटा जिंदा रहे, एटलीस्ट सरवाइव तो कर जाए, ये कंस जब तक पावर में है, वो ज्यादा बड़ा कंसर्न था। बट एनीवेज, नेक्स्ट डे इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट अ मेल चाइल्ड हैज बीन born टू यशोदा। बट एक्चुअली क्या फैक्ट था, कौन बताएगा? ये सच नहीं है। सच क्या था? The female child was born to them. हु इज? दुर्गा, राइट। बट दुर्गा को तो एक्सचेंज कर दिया था लास्ट नाइट। तो सबको ऐसा लगा कि अच्छा, नंद महाराज और यशोदा को एक पुत्र हुआ है, और जो है फिर उनके उनका बर्थ सेरेमनी को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारा प्रिपरेशंस किया गया, बिकॉज दे वेर फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, और बहुत सारे बड़े लेवल के ब्राह्मण्स और एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया कृष्ण का, मतलब उनके पुत्र का हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए कि कैसा उनका फ्यूचर होगा। ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस, बट ओनली क्वालिफाइड पीपल कैन डू दैट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, बिफोर द बर्थ सेरेमनी द फैमिली मेंबर्स टेक बाथ, दे क्लीन देमसेल्व्स एंड दे वोर वेरी नाइस क्लोथ्स। जो प्रोग्राम होता है उसमें ब्राह्मणस को लाखों गाय दान में दी गई। ठीक है। उनको गोल्ड दिया गया, उनको ड्रेसेस दिया गया, कभी कभी लैंड भी दिया जाता है, बट अभी यहां पर इसका मेंशन नहीं है।
सो ये सारी चीजें हुए, और ये क्यों करते हैं इसको हम अगले पैराग्राफ में समझेंगे, ठीक है। बट व्हाट हैव आई हाईलाइटेड हियर, दे टेक बाथ बिफोर एनी ऑस्पिशियस थिंग, वी आर सपोज टू टेक बाथ। एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद का एक कोट आप याद रखिएगा। अगर आप फील कर रहे हो कि मैं तो सब कुछ जानता हूं कि हमें भक्ति करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, फिर भी आई कांट, कब मेरे अंदर से मोटिवेशन कभी कभी नहीं आता है, तो प्रभुपाद का एक लाइन याद रखिएगा, एंड यू कैन राइट दिस डाउन। प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी इज द फोर्स, नॉलेज नहीं, प्योरिटी। मतलब अगर आप अपने आप को प्योर नहीं रखेंगे तो आपके अंदर से वो अर्ज नहीं आएगा टू बी स्पिरिचुअली साउंड, टू प्रोग्रेस, टू एडवांस। सो प्योरिटी विल एक्ट एज योर फोर्स। एंड प्योरिटी किस चीज का, बॉडी का तो है ही, माइंड का भी होना चाहिए, सोल का भी होना चाहिए, स्पीच थॉट्स हर चीज का होना चाहिए। सो जैसे एक एक चीज है जिससे मैं आपको आज फेमिलियर करना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिकल हैबिट। व्हेन एक्चुअली व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी शुड गो टू द वॉशरूम एंड क्लियर आवर स्टोमक, ठीक है। एक्चुअली दैट शुड हैपन इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स व्हेन वी वेक अप। उसके बाद वी टेक बाथ, वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी अच्छा रहता है। बट समटाइम्स व्हेन वी हैव टू यूज द वॉशरूम टू क्लियर आवर स्टोमक इन ड्यूरिंग द डेज, दिन में, शाम में, लाइक दैट, इवन रात को सोने से पहले ही मान लीजिए, then we should immediately take bath. Every time we go to the washroom to clear our stomach, we must take bath before we come out. ताकि जो कपड़ा हम पहन के रखे वो भी शुद्ध रहे, और हम जहां भी टच करें, किचन में जाए, मंदिर में जाए, वो सब भी शुद्ध रहे। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल प्योरिटी। एंड द सेम गोज फॉर कटिंग आवर नेल्स, और कटिंग आवर हेयर्स, और ट्रिमिंग योर फेशियल हेयर्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो प्योरिटी इज द फोर्स। और ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हमें मिलेंगे जहां से हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वृंदावन के लोग जो, गोकुल के लोग जो कर रहे हैं, इसको हम, इससे हम भी कुछ सीख सकते हैं। आज ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो अगर आपकी लाइफ में ये हैबिट नहीं था, तो फिर आप ठान लीजिए कि आज से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स। और ये तो मैंने सिर्फ बॉडी के प्योरिटी की बात करी, माइंड और सोल के लिए वी हैव टू चैंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ना, इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड हम लोग हमेशा एक कंटेमिनेटेड स्टेज में हैं। आप और मैं, हम लोग ऑर्डिनरी जीवास हैं, और हम लोग थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के अंडर है। कोई अलग अलग परसेंटेज में होगा, बट वी आर ऑल अंडर दीज थ्री मोड्स, ठीक है। सो बिकॉज हम लोग बहुत समय से इस मेटेरियल वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ से घूम रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कंटेमिनेटेड हो गए हैं। हमारा जो प्योर स्टेज है ना, वो प्योर नहीं रहा। वी आर सोल्स बट वी आर एट अ कंटेमिनेटेड स्टेज, हमारा कॉन्शियसनेस कंटेमिनेटेड है। तो इसको हमको प्योरीफाई करना पड़ेगा। और बॉडी, माइंड, सोल को प्योरीफाई करने का बहुत तरीका है, बाय टेकिंग बाथ डेली। और हमारा जो वेल्थ है उसको हम कैसे प्योरीफाई करेंगे, देखिए, इन दिस मेटेरियल, देखिए, हैव अ रीड, दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन। इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड वी possess riches and wealth in many ways, but the way we earn money may not always be very honest and pious, ठीक है। सो दैट इज द नेचर ऑफ accumulating wealth। पैसा अगर बनाना है तो कभी कभी वी हैव टू बी डिसऑनेस्ट, कभी कभी कस्टमर को झूठ भी बोलना पड़ सकता है। इसीलिए वी शुड प्योरीफाई आवर वेल्थ बाय गिविंग काउस एंड गोल्ड इन चैरिटी टू द ब्राह्मणस। बट आज के डेट में जनरली लोग डायरेक्टली गोल्ड हर ब्राह्मण को नहीं देते हैं, बिकॉज देर आर नॉट मेनी क्वालिफाइड ब्राह्मणस, ओनली बहुत प्योर डेवोटीज को हम देते हैं। बट जनरली बोला जा रहा है कि हमें भगवान के स्पिरिचुअल कामों में अपने पैसे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। दैट इज द होल पॉइंट। बाय काउस, बाय चैरिटी, बाय ब्राह्मणस, उनको खाना खिला देना, कहीं कोई मंदिर में डोनेशन दे देना, सोच समझ के कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है, इसको एसेस करके वी शुड गिव दीज थिंग्स। इससे हमारा वेल्थ प्योरीफाई होता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट जब ब्लैक मनी को मनी लॉन्ड्रिंग करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके देते हैं, वो लोग उस एक थोड़ा एक परसेंटेज पैसे का रखते हैं सर्विस फी के नाम पे, राइट। सिमिलरली हमारा ब्लैक मनी को अगर हमको लेजिटिमेट, ऑफेंसलेस, सिनलेस मनी में कन्वर्ट करना है जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर वी शुड सर्व इट फॉर कृष्णा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। और
ओके। तो अब प्रभुपाद एक चीज मेंशन कर रहे हैं कि इस सेरेमनी को जिस तरह से कंडक्ट किया गया था और जिस तरह से सारे वृंदावन और गोकुल वासी आए थे, तो उससे ये पता चलता है, लेट मी रिमाइंड यू, कृष्ण अभी गोकुल में ही है, ठीक है। कृष्ण इज इन गोकुल वेयर द हाउस ऑफ नंद महाराज इज देयर, ठीक है। सो ऑन वृंदावन इज अ प्लेस जस्ट नियर बाय गोकुल, सो इट्स लाइक नॉन डिफरेंट इन अ वे। तो वृंदावन गोकुल ये सब के जो वासी है ना, ये लोग बहुत अमीर थे, दे वर ऑल वेरी रिच पीपल। और प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं द रीजन ऑफ देयर रिचनेस, ठीक है। ऑल्दो दीज पीपल बिलोंग टू वैश्य कम्युनिटी, वैश्य मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी, देयर बिजनेस वॉज टू प्रोटेक्ट द काउज एंड कल्टिवेट क्रॉप्स। वैश्य का काम ही होता है काउ प्रोटेक्शन एंड क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। और इससे वो पैसा जनरेट करते हैं। और इनके ना, जैसे वो प्रोग्राम में पहुंचे थे, इनका कपड़ों से, इनका ऑर्नामेंट्स देखकर, इनका बिहेवियर देखकर पता चला था कि ये लोग गांव वाले तो हैं लेकिन बहुत रिच लोग हैं, ठीक है। आज की डेट में गांव हमारे लिए एक बैकवर्ड चीज हो गया, बट पहले विलेजेस ही होते थे एंड दे वर वेरी रिच पीपल। सो इसका रीजन क्या था और क्या हो रहा था वहां पर? वो लोग माखन से होली खेल रहे थे। इट्स नॉट एग्जैक्टली होली, बट इट वॉज जैसे हम कलर एक दूसरे को लगाते हैं ना, वो लोग एक दूसरे पे माखन और दूध ये सब फेंक रहे थे। जबकि दूध बहुत रेयर होता है आज के डेट में, प्योर दूध मिलना। और माखन बहुत घी बटर ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। हम तो अमूल का खाते हैं, ये सब बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड ही होता है। बट प्योर बटर, प्योर घी, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। और ये लोग उससे होली खेल रहे हैं। तो इट वॉज वेरी, दे वर वेरी रिच एंड देयर वेल्थ वॉज इन मिल्क। दिस इज द गोल्डन पॉइंट। Their wealth was in milk because they do cow protection. There was never a chance that they will be in abject poverty. ठीक है। और ओके, नाउ रोहिणी, रोहिणी देवी, द मदर ऑफ बलराम, द वाइफ ऑफ वसुदेव, शी वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट वाइफ ऑफ वसुदेव, मोर फॉर्चुनेट देन देवकी ऑल्सो। कैसे? क्योंकि रोहिणी नंद महाराज के प्रोटेक्शन में थी, राइट। और जनरली हस्बैंड के एब्सेंस में वाइफ अच्छे कपड़े पहन कर बाहर प्रोग्राम्स में नहीं जाते हैं। अगर हस्बैंड एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो वाइफ भी नहीं जाती है। बट रोहिणी गॉट अ चांस टू ड्रेस नाइसली एंड गो टू दैट प्रोग्राम। नंद महाराज के प्रोटेक्शन में वो थी, तो नंद महाराज का प्रोग्राम भी उनको अटेंड करने का अवसर मिला, बिकॉज प्रोटेक्शन अब नंद महाराज के अंडर में थी वो। ऑल्दो शी इज द वाइफ ऑफ वसुदेव, सो इफ नंद महाराज इज इन्वाइटिंग हर, दैट शी कैन गो। देवकी को ये चांस नहीं मिला, अपने ही पुत्र का जो है बर्थ सेरेमनी ऑब्जर्व करने का चांस नहीं मिला। बट रोहिणी देवी गॉट द चांस टू, देयर बाय शी वॉज वेरी लकी। एंड ऑल्सो शी इज द मदर ऑफ बलराम। सो भगवान यहां पर एक और चीज इंडिकेट कर रहे हैं, माई डेवोटीज आर मोर इंपॉर्टेंट, मोर पावरफुल देन मी। सो देवकी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोहिणी देवी को दिया जा रहा है, बिकॉज उनका पुत्र बलराम है। बलराम कौन है? भगवान का फर्स्ट एक्सपांशन। और अगर हम चैतन्य लीला के हिसाब से बात करें, बलराम इज नित्यानंद प्रभु। डू यू रिमेंबर? नित्यानंद प्रभु इज बलराम, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल मास्टर, इवन सुपीरियर टू नारद मुनि, द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। सो भगवान यहां पर अपना डेवोटी का पोजीशन को फिर हाईलाइट करे कि मेरी मां से भी ऊंचा जो फॉर्च्यून है वो डेवोटी की, मेरे डेवोटी की मां का है, ठीक है। और द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, तो भगवान यहां पर एक और चीज हमको इंडिकेट करते हैं, क्योंकि कृष्णा इनके घर पे जन्म ले रहे हैं या इनके घर पर अपना पास टाइम्स शेयर करेंगे, चाइल्डहुड पास टाइम्स। तो कृष्णा या विष्णु की वाइफ कौन है? लक्ष्मी। सो द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून वॉज ऑब्लाइज्ड, मजबूर थी वो, टू मैनिफेस्ट ऑल हर ऑपुलेंस एंड ब्लेसिंग्स इन वृंदावन। क्योंकि भगवान वहां पर है, तो अब जो है लक्ष्मी हमेशा वृंदावन में रहेगी। दे विल नेवर फील एनी, मतलब किसी चीज की कमी, स्कैरसिटी फील नहीं होगी। सो दिस मीन्स मनी ऑलवेज फॉलोज वेयर कृष्णा इज देयर, ठीक है। सो बिकॉज वी आर ऑल रनिंग आफ्टर मनी, सो दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर। जहां कृष्ण है वहां मनी हमेशा, वहां फॉर्च्यून रहेगा। मनी छोड़िए, कोई मतलब बात सिर्फ मनी की नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे, हेल्थ वाइज, हैप्पीनेस वाइज, मनी वाइज, एवरीथिंग विल बी ब्लेस्ड। फॉर्च्यून रहेगा, सक्सेस रहेगा जहां कृष्ण है, ठीक है। एंड नंद महाराज न्यू, अच्छा, अब क्या होता है न, ये सेरेमनी खत्म हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सीन। कौन सा सीन? कंस का महल। सो नंद महाराज डिसाइडेड टू गो टू मथुरा टू पे द एनुअल टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कंस। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं
ये आप पहले ही देख लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। यस, मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं। वा, वासुदेव, सॉरी वसुदेव, ही वॉज अ क्षत्रिय। वसुदेव एक राजा थे, कौन से किंगडम के? शूर, शूर के पुत्र थे वो, शूरसेन के, मून डायनेस्टी से जो आते हैं। डू यू रिमेम्बर? यदुवंशीस। तो ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ क्षत्रिय। बट नंद महाराज वॉज नॉट अ क्षत्रिय, ही वॉज अ वैश्य। वी ऑलवेज थिंक ना महाराज लगा मतलब ये भी एक राजा थे। नंद महाराज एक राजा नहीं थे, ही वॉज अ वैश्य, मतलब बिजनेस क्लास, ट्रेडर क्लास। लेकिन जितने भी जो है काउ प्रोटेक्शन करने वाले, फार्मिंग करने वाले, काउ हर्ड पीपल जितने भी थे वृंदावन गोकुल के, उन उस बिजनेस कमिटी के, उस बिजनेस का जो एक अपने आप में एक एसोसिएशन था, उसमें जो चीफ थे दैट वाज नंद महाराज। सो अपने आप में वो एक क्षत्रिय का पोजीशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सब कुछ है। बट उसमें से एक फॉर एग्जांपल एक सीईओ हो गया मुकेश अंबानी। सो मुकेश अंबानी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, बट ही इज वैश्य क्लास में जो टॉप लेवल में होता है वो अपने आप में क्षत्रिय बन जाता है। तो दैट वाज नंद महाराज, एक्चुअली इज अ वैश्य, बट ही वाज अ लीडर ऑफ हिज बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, दैट इज ही वाज ट्रीटेड लाइक अ किंग ओनली। और ये लोग जो है मथुरा पे टाइम टू टाइम जाते थे, बिकॉज मथुरा इज द कैपिटल ऑफ द किंगडम दे आर इन। तो ये लोग एक्चुअली कंस के अंडर ही थे, ये लोग नंद महाराज और इनकी टीम। और ये मथुरा में अपना टैक्स पैसा देने जाते थे किंग को। सो बिफोर लीविंग, तो अब क्या होता है, जब ये वहां पर गए तो इनको मौका मिला नंद महाराज से मिलने का, यही हमारा चैप्टर का नाम है, सॉरी वसुदेव से मिलने का। वसुदेव और नंद महाराज का मीटिंग होता है इस चैप्टर में। ठीक है, और ये पहले के फ्रेंड्स थे, इन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया, दे हग्ड ईच अदर और बैठा। और सो नंद महाराज जो है, उनको एक बात पता था कि बलराम, ये वसुदेव मेरे दोस्त का ही पुत्र है, क्योंकि रोहिणी के थ्रू पैदा हुआ है ना, रोहिणी तो मेरे प्रोटेक्शन में है। लेकिन नंद महाराज को यह नहीं पता था कि कृष्ण जो मेरा बेटा है वो एक्चुअली वसुदेव का ही बेटा है। इनके मेंटेलिटीज को जानना जरूरी है, इसलिए मैं इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, सो बलराम का सच दोनों जानते थे, बट कृष्ण का सच जो है ये सिर्फ वसुदेव जानते थे। नंद महाराज को ऐसा लगता था कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। ओके, और वसुदेव ने ये ट्रस्ट रिवील भी नहीं किया कभी नंद महाराज को। सो अब क्या होता है, वो उनसे मिलती है, अपने दोस्त दोनों दोस्त के बीच मीटिंग होता है। एंड इसके बाद कंस जो है, कंस डिसाइड्स टू लीव रिलीज देवकी एंड वसुदेव, क्योंकि आठवां बच्चा वैसे भी हो गया है। अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था, कंस और उनकी समझदार लोगों की टीम ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग पिछले 10 दिन में पैदा हुए हर बच्चे को मार डालेंगे। डू यू रिमेंबर? एंड वील ऑल्सो हर्ट ब्राह्मण्स एंड काउस एज मच एज पॉसिबल। सो दे वर बिजी इन दिस थिंग्स। ठीक है, और ये जितने भी हम असुर्स देखते हैं, पूतना एंड ऑल दिस थिंग्स, ये लोग एक्चुअली ये सब में ही बिजी थे बिफोर दे केम टू कृष्ण। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। अब ना वसुदेव अपने फ्रेंड नंद महाराज को पूछते हैं, जो उनसे मिलने आए, और वसुदेव अभी जेल से रिलीज होने ही वाले हैं। वो पूछते हैं, एक्चुअली उनको जानना था कि कृष्णा कैसे हैं, बट डायरेक्टली ज्यादा वो अफेक्शन दिखा नहीं सकते हैं, वो रो पड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो इनडायरेक्टली पूछते हैं कि नंद महाराज के वहां पर किंगडम में क्या सब ठीक है कि नहीं, सब क्या कैसा चल रहा है। सो सबसे पहला सवाल, यू हैव मेनी एनिमल्स, आर दे हैप्पी? सिर्फ काउज नहीं, एनिमल्स भी। इससे हमको पहला हिंट मिलता है कि जो क्षत्रिय होता है, एक्चुअली भागवतम में हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, क्षत्रियास आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज इन द किंगडम, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। और अगर जानवर वोट दे सकते तो जानवरों का भी जो है ध्यान रखा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली ह्यूमंस कैन वोट। सो वी आर द ओनली एनिमल्स जिसको वो जो है थोड़ा बहुत फेवर देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। बट क्षत्रियस आर मेंट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स ऑल्सो। सो ये सवाल से बहुत बड़ा चीज पता चलता है। कोई कभी देखा है एक प्रेसिडेंट दूसरा कंट्री का प्रेसिडेंट को पूछता है, आपके स्टेट में इतने सारे एनिमल्स है वो कैसे हैं? नहीं ना, वो सिर्फ सिटीजन्स की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। बट सिटीजन्स में एनिमल भी काउंट हो रहा है, ये भागवतम बोलता है। आर दे गेटिंग सफिशियंट ग्रास एंड वाटर? प्लीज लेट, ठीक है, प्लीज टेल मी, आपका जो है कोई अनडिस्टर्बेंस या कोई पीसफुलनेस को कोई थ्रेटन तो नहीं है ना आपके किंगडम में? ये सब जानने की कोशिश कर रहा है।
और वसुदेव ऑल्सो रिमाइंडेड नंद महाराज दैट बलराम डिड नॉट नो हिज रियल फादर। मैं हर आदमी का मेंटेलिटी को यहां पर बता रहा हूं। वसुदेव इज द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, द होल रियलिटी। एंड देवकी, उनके लिए तो, देवकी के लिए क्या है, उनके लिए उनका एक बेटी है, वो बेटी दुर्गा थी, अपने आप को रिवील किया और वो दुर्गा सेलेस्टियल अबर्ट में चली गई है। सो उनका 6 बच्चों को कंस मारा, एक मिसकैरेज हुआ और एक देवकी थी बट वो भी चली गई। बेसिकली दैट इज हर वर्जन। यशोदा के लिए आई गॉट अ सन कॉल कृष्णा। नंद महाराज के लिए भी वही। नंद महाराज न्यू अबाउट बलराम, बट व्हाट अबाउट बलराम? बलराम डिड नॉट नो दैट हिज रियल फादर इज वसुदेव। बलराम के लिए उनका पिता कौन है? नंद महाराज, ठीक है, और मां रोहिणी। सो बलराम ऑल्सो डिड नॉट नो हिज रियल फादर। नाउ he knows you as his father and you have another child Krishna। तो आप दोनों का ध्यान रखिएगा, ऐसा वसुदेव उनको बोलते हैं। और देखिए यहां पर मैं जो बोल रहा था वो लिखा आ रहा है, द एनिमल्स एस्पेशली काउस वेर प्रोटेक्टेड एग्जैक्टली इन द मैनर ऑफ वन चिल्ड्रन। कोई अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखता है आप लोगों ने देखा होगा, कितने अटैच्ड होते हैं लोग अपने बच्चों से। उसी तरह से गायों को भी और एनिमल्स इन जनरल को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वसुदेव एक क्षत्रिय थे, नंद महाराज एक वैश्य थे। इट इज द, नाउ हैव अ लुक, इट इज द ड्यूटी ऑफ क्षत्रियस टू गिव प्रोटेक्शन टू सिटीजन्स, लोग, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ वैश्यस टू गिव प्रोटेक्शन टू द काउस। तो राजा प्रजा का सुरक्षा करेगा और हम वैश्यस, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग गायों का रक्षा करना हमारा ड्यूटी है। अगर हम शहरों में रहते हैं और ये प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज वेयर इन आवर मनी कम्स। इफ वी कैन प्योरीफाई आवर अर्नड मनी बाय गिविंग इट इन कृष्णा सर्विस, एस्पेशली काउ प्रोटेक्शन, ठीक है। सो दैट इज द थिंग नाउ। ओके, इसी के साथ ये मीटिंग हुआ और वसुदेव जो है रिलीज हो गया वो। और ये कंस जो, सॉरी, नंद महाराज जो है वो अपना टैक्स पेकर अपने ग्रुप के साथ वापस अपने घर को चले गए। लेकिन इस बीच वृंदावन में कुछ और हो रहा था। व्हेन नंद महाराज वाज नॉट इन टाउन, ऑल द मेन वेर नॉट इन गोकुल, ओनली द फीमेल्स वेर देयर। तब एक चीज हुआ था। सो कृष्ण का बर्थ सेरेमनी ओवर हो गया था, इफ यू रिमेंबर, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज पूतना बीइंग किल्ड, चैप्टर 6। सो नंद महाराज ने, उनको एक वार्निंग मिला वसुदेव से बिफोर दैट मीटिंग गॉट ओवर, कि कुछ ना कुछ, अभी आप बोल रहे हो सब पीसफुल है बट वृंदावन में, आपके गोकुल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नंद महाराज को पता था कि वसुदेव का वर्ड्स में पावर होता है, वो ऐसे ही स्पेकुलेट नहीं करते हैं। इसलिए वो सोच रहे थे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और एट द सेम टाइम वहां पर एक प्रॉब्लम आया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इट इज नेचुरल फॉर अ डेवोटी इन डेंजर टू थिंक ऑफ कृष्णा। अगर डेंजर आता है, जैसे प्रहलाद महाराज के लाइफ में डेंजर आया, तो वो कृष्ण के बारे में सोचे, बिकॉज देर इज नो अदर शेल्टर फॉर अ डेवोटी। जब एक बच्चा को टेंशन आता है, प्रॉब्लम आता है, डेंजर फील होता है, तो वो अपना माता पिता को ही याद करता है। और डेवोटी जानता है हिज रियल मदर इज राधा रानी, हिज रियल फादर इज कृष्ण एज अ सोल, तो वो उनको याद करता है। इट्स नेचुरल। और इसी तरह नंद महाराज भी, वार्निंग जब उनको मिला तो नंद महाराज भी भगवान को याद करने लग गए, विष्णु को याद करने लग गए, ठीक है। और अब क्या होता है, कंस ने पूतना को भेजा। पूतना एक विच थी, चुड़ैल, जिसको ब्लैक मैजिक आता था। और जैसे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वैसे ब्लैक मैजिक भी एक साइंस है। बट ये साइंस हमारे लिए नहीं है। डू यू रिमेंबर इन गीता, द पीपल इन मोड ऑफ गुडनेस वर्शिप डेमी गॉड्स, मोड ऑफ पैशन वर्शिप ह्यूमंस, लाइक डीमंस, एंड जो घोस्ट एंड स्पिरिट्स को कौन पूजा करते हैं? जो तमोगुनी होते हैं। सो इट इज अ साइंस। ऐसा नहीं कि अगेन क्वालिफाइड लोगों के लिए ही वो प्रैक्टिकली काम करेगा, बाकी के लिए तो वो सुपरस्टिशियस ही होगा या मैजिक होगा। सो इट इज अ साइंस एंड समटाइम्स इट हील्स थिंग्स, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल हु आर नॉट इन तमोगुण, ठीक है। सो वेयर एवर देर इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, all bad elements which goes dangerous calamities like disasters will immediately disappear. तो such witches can play their black art only where there is no chanting or hearing of the holy name। जहां श्रवणम और कीर्तनम नहीं होता है, भगवान का विष्णु स्मरणम नहीं होता है, जहां भक्ति नहीं होता है, वहीं पर बैड एलिमेंट्स एंड इवल स्पिरिट्स कैन फील देयर पावर, ठीक है। सो
मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, डेंजरस कैलामिटी। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली वी लर्न ऑफ अ वेरी ट्रेजिक एयरप्लेन क्रैश, ठीक है? सो इट गिव्स मी अ चांस टू रिमाइंड यू ऑल, व्हेनेवर वी गो आउट टू गिव एन एग्जाम and or maybe we are going out from point A to point B in a car, or traveling through flight or train, स्पेशली ट्रैवलिंग जब हम करते हैं, भले वो कोई भी व्हीकल में हो, कितना ही छोटा ट्रैवल हो, ऑलवेज रिमेंबर नरसिंहदेव, ठीक है? दिस इज, इफ यू हैव फेथ, यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर इन द एडवांस ग्रुप, सो वी शुड बी केयरफुल मोर ऑफन, ठीक है? कि हम इस चीज को याद रखें, हर ट्रिप से पहले नरसिंहदेव को याद करना चाहिए हमें, ठीक है? और नाउ ये जो चुड़ैल है, इसने बहुत ही सुंदर रूप लिया, सुंदर कपड़े, टू मर्ज विद द क्राउड, सुंदर गहने, एंड शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट सिडेक्टिव। हर हिप्स वेर वेरी थिन, हर बॉडी पार्ट्स वेर वेरी ग्लैमरसली अट्रैक्टिव, सो टू ब्लेंड इन विद द क्राउड। और लोगों को ऐसा लग रहा था कि शी इज साक्षात लक्ष्मी, जो यहां पर बच्चे को ब्लेस करने आ गई है। इतनी सुंदर लग रही थी, बिकॉज शी वॉज डिवाइनली पावरफुल। और ये चुपकर अपना भेष बदलकर जब गई, तो देखा कृष्ण वहां पर लेटे हुए हैं, और कृष्ण को देखकर उनको क्या वाइब आया, शी कुड सेंस इट। इतना पावरफुल थी वो कि वो सेंस कर सकती थी, ये इतना बच्चा पावरफुल है कि ही कैन डिस्ट्रॉय माई होल यूनिवर्स इमीडिएटली। अगर इसको इसको पता चल गया मैं इसके लिए थ्रेट हूं, या ये बड़ा होके और पावरफुल बन गया, बिकॉज उसको ये नहीं पता था कि ये भगवान साक्षात है। भगवान के लिए टाइम पीरियड कुछ नहीं है, हमेशा से पावरफुल थे भगवान, ऐसा नहीं कि बचपन में कम पावरफुल थे। बट पूतना थॉट कि दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी सो पावरफुल, ही कैन डिस्ट्रॉय माई होल यूनिवर्स, मेरी दुनिया, मेरा जिस लोक में मैं रहती हूँ उसको ये नाश कर सकता है। ही इज लाइक अ फायर कवर्ड बाय एशेस, मतलब एशेस के अंदर एक बहुत बड़ा फायर छुपा हुआ है, ऐसा है ये बच्चा। तो अब जो है हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी जब पूतना वहां पर उनके जो जिस चीज पर वो लेटे हुए थे वहां तक जब वो पहुंची, उसके काट तक, कृष्ण हैड क्लोज दिस आइज। कृष्ण डिड नॉट सी पूतना, ही डिड नॉट डू आई कांटेक्ट विद पूतना। बाकी डीमंस के साथ उन्होंने किया था, फेस टू फेस मारा मारी किया था। There are 3 to 4 reasons why acharyas believe he did not do eye contact with Krishna. और इस 3 और 4 में से कौन सा रीजन सबसे ज्यादा सही था, ये जब आप गोलोक में जाएंगे तब आप कृष्ण से पूछ लेना, ठीक है? तो लेट्स हैव अ लुक वो क्या क्या थियोरीज थे। सम से, नंबर वन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, सम से कि कृष्ण क्लोज हिज आइज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सी द फेस ऑफ पूतना, क्योंकि पूतना ने बहुत बच्चों को मारा था उनसे पहले। शी लव्ड ब्लड, ठीक है? तो इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कृष्ण, जैसे आपको याद है दामोदर लीला में क्या हुआ था, कृष्ण के पीछे वो एक इंस्ट्रूमेंट बांध दिया गया था, उससे 2 पेड़ को उन्होंने मार डाला था, है ना? 2 पेड़ गिरा दिए थे, उससे कौन निकला? कुबेर के जो 2 पुत्र थे, नल कुबेर, इफ यू रिमेंबर। यू मे नॉट रिमेंबर, बट नारद मुनि ने एक बार, जो कुबेर है ना, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट संभालता है हेवन का, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनके बच्चे अपने ऐश में डूबकर उन्होंने नारद मुनि जैसे आचार्य का इंसल्ट किया था उन्होंने, तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था। और फिर नारद मुनि ने बोला था कि भगवान स्वयं आकर तुमको लिबरेशन देंगे इस कर्ज से, क्योंकि उन्होंने बाद में माफी मांगी थी। तो एक्चुअली कृष्ण इतना नफरत करते थे ये कुबेर के दोनों बच्चों से, वो उनका चेहरा देखना भी नहीं चाहते थे, इसलिए पीछे से उनको मारा। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि उनके डेवोटी को उन्होंने अपमान किया, सिंपल बात है। वैसे ही बिकॉज पूतना हैड किल्ड मेनी चिल्ड्रन, Krishna did not make eye contact with her. She was so disgusting to Krishna. Up until that point, क्योंकि अभी तक एक माँ की तरह उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया कृष्ण को। और कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ कुबेर के बच्चों को इसलिए मारा बिकॉज नारद मुनि ने बोला था। मतलब भगवान अपने भक्त का, अगर कोई भक्त के मुंह से कुछ निकल गया तो भगवान उसको सच साबित करने में फिर जुट जाते हैं, इतना पावरफुल होता है एक भक्त। कैन यू इमेजिन? भक्त इतना पावरफुल है कि भक्त के मुंह से अगर कुछ निकल गया तो अब कृष्ण का ड्यूटी है इसको अब पूरा करके दिखाना पड़ेगा, अपना भक्त का बात रखना पड़ेगा मेरे को। एनीवे, सो अब क्या होता है, पूतना hesitated to take the baby on okay, just a second। तो रीजन नंबर 2 क्या है? कुछ लोग ये बोलते हैं कि पूतना को बहुत उससे डेंजरस वाइब्स आ रहा था, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो कृष्ण ने अपना आंख बंद करके ना क्या किया कि जैसे बच्चा सो रहा है, तो सोता हुआ बच्चा
और भोला और डिफेंसलेस लगता है। तो उससे जो है उनका डर शांत होगा और उनमें करेज आएगा इसको उठाने का, बिकॉज कृष्णा वॉज गोइंग टू किल हर, बट वो मारने आएगी तब तो मारेंगे ना। तो उसको जो है ईज फील कराने के लिए कृष्णा और भोले बन के सो गए। अगर ऐसे खड़ा होकर देखता रहता शक्ल तो वो बच्चे से और ही डर जाती, ऐसी ही डर रही थी। एंड तीसरा रीजन लोगों को ये लगता है कि कृष्णा अपियर्ड टू किल डीमंस एंड प्रोटेक्ट डिवोटीज। रिमेंबर, परित्रणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम। तो पहला डीमन जो कृष्ण मार रहे हैं वो एक वुमेन है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण, गायों को, बच्चों को, स्त्रियों को हमें हार्म नहीं करना चाहिए। तो अब पूतना इज अ स्त्री। हो सकता है पुराने जन्मों में वो पुरुष हो, बट यहां पर तो वो स्त्री है। और कृष्ण जो है वैदिक स्क्रिप्चर्स का इंजेक्शन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस को उसका। इसीलिए कृष्ण दिखा रहे हैं कि मैं हिचकिचा रहा हूं, पूतना को मारकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट आई एम गोइंग टू किल हर, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं। टू अपहोल्ड द फैक्ट कि वी शुड नॉट हार्म women until the rarest of the rare case, we should never harm them। और कृष्णा वॉज ओके। एक लास्ट फोर्थ इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। 7 टाइप्स ऑफ मदर्स होती है, हमने गीता में पढ़ा है। आपकी रियल बायोलॉजिकल मदर, द वाइफ ऑफ योर गुरु, द वाइफ ऑफ योर किंग, द वाइफ ऑफ अ ब्राह्मण, मदर काउ इज अ मदर ऑल्सो, जिनको हम स्लॉटर करते हैं, वो हमारी माँ है। द नर्स, नर्स मतलब जो केयर टेकर, जैसे कृष्ण का यशोदा केयर टेकर करेंगी, ऑल्दो शी इज नॉट बायोलॉजिकल मदर। और हमारी भी बचपन में कोई ना कोई आया रही होंगी, कोई बेबी सिटर रहा होगा। एंड मदर अर्थ, भूमि भी हमारी माँ है। तो ये कृष्ण के लिए पूतना ने कौन सा रोल निभाया, नर्स वाली माँ का। तो कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि ऑल्दो पूतना अपनी जहर से उसको मारने आए थे, बट कृष्णा ने उनका इस चीज को लविंगली लिया, ठीक है। कृष्णा ने जो है एक्सेप्ट कर लिया उनका ये प्रेयर को कि प्लीज मुझसे दूध पी लीजिए। तो आ, उससे क्या हुआ, व्हेन क्या होता है ना, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि माँ के अलावा और भी जो ऑस्पिशियस वुमेन है उस कम्युनिटी के, वो लोग भी बच्चे को अपना दूध पिलाकर ब्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और उससे बच्चा और नरिश हो। तो कृष्ण ने क्या किया, वो पॉइजनस मिल्क के साथ साथ उसका जो लाइफ एयर था, प्राणवायु, वो भी खींच लिया उस लेडी से। और उससे क्या हुआ, पूतना को जो है तुरंत उसको मृत्यु हुआ, बट वो बहुत टॉर्चर होकर मरी। एज इन क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, you can see here, I'm trying to find that line. Okay, because the demon was killed by Krishna, she immediately got liberation. Can you imagine कि demon को भी liberation मिल गया just because कृष्ण ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने एक माँ का रोल निभाते हुए अब बच्चे को दूध पिलाया। सो इससे मैं आपको वो लाइन दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो जब वो मर रही थी ना, तब बहुत जोर से चिल्ला रही थी और धीरे धीरे उनका रियल रूप बाहर आ गया। डेथ के टाइम पे अपना पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी, तो रियल रूप जब बाहर आया तो इवन हेवन तक जो है सब कांप रहा था और लोग डर गए थे। ऐसा लगा था कि बहुत जोर से कोई बिजली कड़क रहा है, जैसे वो चिल्ला रही थी। एंड जो है वो पूरा तरीके से वो फैल गई, उसका जो है मुंह खुला का खुला रह गया। और हर फॉलन बॉडी एक्सटेंडेड अप टू 12 माइल्स। कैन यू इमेजिन, माइल्स तो किलोमीटर से भी थोड़ा बड़ा होता है। तो कम से कम 15, 20, 15, 18 किलोमीटर तक उनका बॉडी फैल गया था। कैन यू इमेजिन हाउ लार्ज शी वॉज। और जितने भी पेड़ वेड़ है सब उसके नीचे गिर गए थे। हर नॉस्ट्रिल्स, नाक का जो नॉस्ट्रिल्स है, इट अपियर्ड लाइक अ केव, गुफा की जैसा लगता था। हर ब्रेस्ट अपियर्ड लाइक हिल्स, हर हेयर अपियर्ड लाइक अ बिग बुश। हर आई सॉकेट्स, उनका आंख एक कुएं की तरह था, एक इतना डीप। हर थाइज वेर लाइक द बैंक्स ऑफ अ रिवर, हर हैंड्स वेर लाइक ब्रिजेस, हर एब्डोमेन वाज लाइक अ लेक। तो इट वाज वेरी, शी वाज वेरी बिग। और कृष्ण कृष्ण को देखिए, इसके बाद क्या हुआ, कृष्ण को वैसे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होता है, लेकिन सब लोग इतना डर गए इस इंसिडेंट के बाद। कृष्ण को उन्होंने देखा, वो उसी की बॉडी में कृष्ण खेल रहे हैं, ठीक है। दे कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि कृष्ण ने इनको मारा होगा। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि बिकॉज हम विष्णु को बहुत पूजा करते हैं और इसके लिए हमने बहुत ऑस्पिशियस पूजा रखा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनको बचा लिया, इस मेरे बच्चे को।
तो द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ कृष्णा डिड नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन। लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, हम हमारे सामने एग्जांपल सेट करने के लिए कि काउ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, भगवान का एक सेरेमनी हुआ पूतना को मारने के बाद, जिसमें उनके बॉडी को काउ डंग, गोबर से जो है कवर किया गया। ही वॉज वॉश्ड विद द यूरिन ऑफ अ काउ, गौमूत्र, एंड स्प्रिंकल्ड विद द डस्ट अप्रेस्ड बाय वॉकिंग ऑफ द काउस। गाय मात्र जहां से चल के जा रही है, वहां का जो धूल है उससे उन्होंने अपने आप को स्प्रिंकल किया। कृष्ण भगवान स्वयं। शास्त्रों में तो कभी भी ये नहीं बोला है कि आपका जो गुरु है, ही इज ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, वो तो है ही। तो गुरु का अगर कोई बॉडीली वेस्ट है या, ठीक है, तो वो आपके लिए ऑस्पिशियस है, ऐसा कभी किसी ने बोला है? शास्त्र में नहीं बोला है। तो ये हमको मन गढ़ंत नहीं बनाना है, ठीक है। सो गुरु का बॉडीली वेस्ट इज द बॉडीली वेस्ट ओनली। बट गाय का अगर बात हो तो शास्त्र में गाय के बारे में क्या लिखा है? द यूरिन, द काउ डंग, दीज टू आर नॉट वेस्ट विच शुड बी डिस्कार्डेड, दे आर प्योर। गाय का इतना महत्व है, गाय के पास कुछ है ही नहीं वेस्ट करने के लिए। जस्ट इमेजिन, ठीक है। ये मैंने गुरु के साथ क्यों कोरिलेट किया? बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि हम कुछ इमोशनली नहीं करते हैं। गुरु के केस में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, गाय के केस में क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ गाय, बिकॉज शास्त्र में लिखा है, सिंपल सी बात है। गुरु का वचन, हमको गुरु के सिर्फ वचन से इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, मदर यशोदा चैंटेड डिफरेंट नेम्स ऑफ विष्णु टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो मदर यशोदा भी जो है नाम का यज्ञ करते हैं विष्णु के, अलग वापस से अपने बच्चे को और प्रोटेक्शन देने के लिए। तो दो चीज को भगवान हाईलाइट कर रहे हैं, वी शुड टेक नेम एंड वी शुड प्रोटेक्ट काउस। भगवान अपना ही एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इन दैट वे वी विल बी प्रोटेक्टेड बाय फॉल फ्रॉम ऑल मिजरीज एंड ऑल अनफॉर्चुनेट एलिमेंट्स। सो अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, अब हमारा स्टोरी कोरिलेट हो रहा है। वहां पर जो मीटिंग था चैप्टर 5 में वो ओवर हो गया, और अभी अभी नंद महाराज अपनी टीम के साथ वापस गोकुल पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा, एंड दे ऑल थैंक लॉर्ड विष्णु। और क्या हुआ आपको मालूम है? पूतना की बॉडी को उन लोगों ने काट काट कर जलाने का डिसीजन लिया, और क्या करेंगे। बट जब उन्होंने जलाया तो पूरा गोकुल में एक बहुत अगुरु, इट्स लाइक चंदन जैसा एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावरी फ्रेश स्मेल पूरा जगह खिल गया। एक डीमन का बॉडी से इतना अच्छा स्मेल कैसे आ सकता है, वो भी बच्चों को मारने वाला डीमन। दैट मीन्स पूतना का सारा सिन, सारा पाप धुल गया था, और पूतना को एक सेलेस्टियल बॉडी मिला है, मतलब पूतना का लिबरेशन हो गया था। दैट वाज कंफर्मिंग, ठीक है, एज पर शास्त्रस, दैट वाज कंफर्म बाय द ब्राह्मणस। दिस इज, तो जस्ट इमेजिन भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यू कैन ऑफर मी फ्रूट, वाटर, लीफ, फ्लावर, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। इतना दयालु है कृष्ण। अब इनका तो भाव बहुत ही अशुद्ध था, शी वॉन्टेड टू हर्ट द चाइल्ड, किल कृष्ण। इमेजिन कि अगर हम लोग अपने मन से भगवान को कुछ ऑफर करेंगे, इन्होंने तो बेमन से किया था, तो कितना हमको उसका जो है फायदा मिलेगा। क्योंकि ये अगर राक्षस का लिबरेशन हो गया तो हमारा क्या ही बोलना। दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा विच नो डेमी गॉड कैन गारंटी। सो दैट इज वाई वी शुड सर्व कृष्णा, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर। और एक और लेसन मिलता है, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, एंड आई होप ये आपको ये सब क्लिक करना चाहिए आपको, दैट लिटिल एनर्जी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा गेव इमेंस ट्रांसेंडेंटल प्रॉफिट। सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। रिमेंबर 2.40 भगवत गीता, नेहा भी अभिक्रमना सो अस्ति प्रत्यायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्त्रयाते महतो भयात्। थोड़ा सा आप अगर एफर्ट दे दो तो भगवान के प्रति वो आपका बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाएगा, और वो आपका नेक्स्ट लाइफ में भी कैरिड होता है। ये बैंक अकाउंट इटर्नल बैंक अकाउंट है, ये सिर्फ इस बॉडी के लाइफ तक नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल अकाउंट अलग होता है, मटेरियल अकाउंट अलग होता है। सो आपको कौन सा एग्जाम्पल याद आता है सुअल्पम अप्यस्य सुन के? कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक कहानी क्लिक करना चाहिए आपको। सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य अजामिल। त्रायते महतो भयात्। विच स्टोरी आर यू रिमाइंडेड ऑफ? अजामिल। थैंक यू माता जी, अजामिल। उसने बस नारायण बोल के, वो उसका भी भाव देखो, उसने तो बेटे को बुलाया था, अपना बेटा बॉडीली अटैच था वो, भगवान को नहीं बुलाया उसने। बस नाम का महत्व देखिए आप, भगवान का नाम लेने का, ठीक है। सो पूतना का स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, कि राक्षस नहीं बनना है, लेकिन
भगवान का नाम लेना और भगवान को कुछ भाव से, थोड़ा सा भी भाव से अगर चढ़ा दिया तो उसका हमेशा जो है महत्व रहेगा। और इनफैक्ट यू सी दिस व्हेन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ऑफर्ड टू कृष्णा, पत्रम और पुष्पम, तब जिस पेड़ से आपने उसको तोड़ के लगाया है, उस पेड़ के अंदर भी एक जीवा है जो भटक रहा है, वो पेड़ का भी लिबरेशन हो जाएगा, या उसको नेक्स्ट लाइफ में एक ह्यूमन मानव शरीर मिलेगा। सच इज द पावर ऑफ हिज मर्सी। और सुखदेव गोस्वामी, अब ये कौन है भाई? ये बुक क्या है? भगवत गीता, सॉरी, भागवतम का 10 कैंटो का समरी है ये बुक। और भागवतम किसने रिसाइड किया था? सुखदेव गोस्वामी ने रिसाइड किया था। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक स्पेशल ब्लेसिंग दिया है उन सब लोगों को जो नरेशन सुन रहे हैं ऑफ द किलिंग ऑफ पूतना बाय कृष्णा इन चैप्टर 6। वी विल श्योरली अटेन द फेवर ऑफ गोविंदा, हरि बोल। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर हियरिंग दिस नरेशन, that we will attain the favor of Govinda, the master of our senses, the master of all cows, the pleasure giving entity, Krishna. ठीक है? So this is the beautiful blessing of attending today's session. We can finish this last chapter very soon. ठीक है? This is a demon called, if I'm not wrong, Trinavarth, the tornado वाला demon. ठीक है? So the salvation of Trinavarth. देखिए चैप्टर का नाम क्या है? किलिंग नहीं, salvation of Trinavarth. ट्रिनावर्त की मुक्ति की कहानी सुनिए आप, एज इफ ही इज अ वेरी पायस सोल। ठीक है? तो दिस इज द पावर ऑफ बीइंग इन कांटेक्ट विद कृष्णा। बट ये लोग तो डीमन थे, अगर आप डेवोटी के जैसा कांटेक्ट में रहोगे तो क्या ही बोलना आपका, इनका लिबरेशन हो गया तो आपका तो क्या ही बोलना, आपका ऐसे जो डेवोटीज होते हैं। सो नाउ लेट्स सी दिस लास्ट चैप्टर नंबर 7। कृष्णा के पास 6 ऑपुलेंसेस है और भगवान अनेकों इंकारनेशंस लेते हैं, और ये सब जो है डिवाइन होता है। भगवान इंसान जैसा लग रहे हैं लेकिन भगवान इंसान जैसे नहीं है, उनका कैपेबिलिटीज अभी भी डिवाइन है, उनका स्टेटस अभी भी गॉड का ही है, नॉट ह्यूमन। तो प्रभुपाद बोलते हैं हियरिंग, श्रवणम इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड, टू हियर हिज एक्टिविटीज, है ना, ऑल दीज थिंग्स। कोऑर्डिनेटर प्लीज अनम्यूट पीपल, जिनका, प्लीज म्यूट पीपल जो लोग अनम्यूट में है। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, आई एम मेकिंग यू को होस्ट। ठीक है? तो अब देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि हियरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। भगवान से मिलना है ना, वी वांट टू सी कृष्णा, मेरे को तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, भगवान से मिलना है, एसोसिएशन करना है, देन हियर अबाउट हिम। द कंडीशन सोल, आप और मैं, हैज अ नेचुरल एप्टीट्यूड टू हियर समथिंग अबाउट अदर कंडीशन सोल्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, ड्रामा, नोवेल, गॉसिपिंग। क्या हुआ? उसका अफेयर के बारे में पता चला, बिग बॉस में क्या हो रहा है, क्रिकेट का मैच कौन जीता, आईपीएल में क्या चल रहा है, इसकी मूवी आ गई, इस एक्ट्रेस का डाइवोर्स हो गया। वी ऑल लव टू हियर अबाउट अंडर कंडीशन सोल्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, कहानियों के हिसाब से, ड्रामा, नॉवल, या इवन रियलिटी ऑल्सो। हमारे अंदर ये, जो हमारे अंदर भगवान ने जो इच्छा डाली है ना जीवास के अंदर, गॉसिप वाला, ये क्यों डाली है? भगवान का जो लीला कथा उसको सुनने का हमारे अंदर एक हंगर होना चाहिए, लेकिन हम उसका यूज गलत चीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है? सो दिस इज द थिंग, वी शुड, ये इस एटीट्यूड से सुनिए कि मेरे को जानना है भगवान का क्या था। गॉसिप मेंटेलिटी से भी आप चाह सकते हो, ये गॉसिप मेंटेलिटी इसीलिए ही दी गई है, पंचायती करो भगवान को लेके। ठीक है? ओके, सो नाउ इफ, ठीक है, तो श्रवणम से क्या होता है, हमारा जो है प्योरिफिकेशन हो जाता है, हमारे हार्ट में जो कंटेमिनेशन है ये सीधा हार्ट में जाता है वर्ड्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये झाड़ू के जैसा है, जो हम लोग कोई भी स्पिरिचुअल बात सुनते हैं ना, डिस्कोर्स सुनते हैं, इट्स लाइक अ ब्रूम, इट्स क्लीनिंग आवर हार्ट एज वी स्पीक एंड हियर। ठीक है? तो अब क्या होता है, अब हम कहानी में 1 साल बाद आ गया, पूतना के डेथ के 1 साल बाद कृष्ण का हैप्पी बर्थडे आया, 1 साल के हो गए वो। ठीक है? तो उनका बर्थडे में उनका इस बार अभिषेक किया गया। अगेन बहुत एक्स्ट्रा वेगेंजा ओकेशन था, एक्स्ट्रा वेगेंट ओकेशन था, और यशोदा मैया ने स्वयं भगवान का अभिषेक किया, और इस रिचुअल को हम आज भी मंदिरों में निभाते हैं। कौन सा? भगवान का बर्थडे मतलब जन्माष्टमी, रिमेंबर? तो जन्माष्टमी में हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं इसी रीजन की वजह से। ठीक है? Other. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट। ओके, एक बार क्या हुआ था, अब आप मुझसे सुन लीजिए पैराग्राफ।
कृष्ण जो है बहुत उनको भूख लग रही थी, लेकिन इस प्रोग्राम में यशोदा गॉट वेरी बिजी, तो कृष्ण को उनके खटिया पे लेटा दिया गया और यशोदा अपना गेस्ट को अटेंड कर रही है, दूसरे काम कर रही है। कृष्ण को दूध पिलाना भूल गई वो, और कृष्ण को बहुत भूख लग रहा है, तो वो हाथ पैर छटपटा रहा है बच्चे की तरह, और पैर से ऐसा लात मारा कि उसका जो उनका जो कार्ट है उसका चक्का ही जो है टूट गया और वो गिर गया, जबकि वो बहुत बड़ा एक राजा का कार्ट तो एक अच्छा ही होगा ना, काफी लैविश होगा। और सब लोग, और उसके गिरने से वो चक्का थोड़ा आगे जाके गिरा, तो आसपास जितने बर्तन सब कुछ गिर गए और बहुत जोर से आवाज आया। तो सब जब दौड़ के आए तो देखा कि ये कैसे गिर गया होगा यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और कृष्णा के ना, कृष्ण से थोड़े 2-3 साल बड़े 2-3 साल के बच्चों को वहां पर ड्यूटी देखा था कि तुम लोग सब कृष्णा के आसपास रहना उस रूम में, ठीक है, उनका ध्यान रखना। तो सारे बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि कृष्ण ने लात मार के सब गिरा दिया, तोड़ दिया, बट वो बड़े लोग उनका बच्चों का भरोसा ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो दिस वॉज कृष्णा शोइंग हिज डिवाइन पावर्स टू दो स्मॉल किड्स ऑल्सो, उससे उनका भी लिबरेशन हो जाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्यों ब्राह्मणों को इतना पैसा और इतना गिफ्ट्स और चैरिटीज मिलता था क्षत्रियस और वैश्य से, बिकॉज दे वर क्वालिफाइड ब्राह्मण्स। उसको मिसयूज नहीं करते थे वो लोग, उसको भगवान के ही चीज में लगाते थे। लेकिन कलयुग में दे आर नॉट क्वालिफाइड ब्राह्मण्स, ये भी प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि ब्राह्मण को देते रहो, अच्छा ही है ना, लिख सकते थे, बट ही डिड मेंशन द बिटर ट्रूथ, यू शुड नॉट डू दिस ब्लाइंडली इन कलयुग। दे आर नॉट क्वालिफाइड ब्राह्मण्स इन कलयुग। चाय पीने वाले ब्राह्मण्स है, व्रत नहीं करने वाले ब्राह्मण्स है आज के डेट में, कुर्ता पजामा पहनने वाले ब्राह्मण्स है आज के डेट में, दे आर नॉट क्वालिफाइड। चैतन्य महाप्रभु हैज देयरफॉर रेकमेंडेड ओनली वन सैक्रिफाइस, जो कोई शूद्र भी कर सकता है। अब ये ब्राह्मण नहीं है जो उसको ये सैक्रिफाइस ब्राह्मण को ही करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ है जो शूद्र भी कर सकता है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलयुग। एनीबडी कैन गेट लिबरेशन, सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, ओके अब क्या होता है कि इस प्रोग्राम में फिर जो है यशोदा ने कृष्णा को गोद में लिया, बट कृष्णा ना बहुत हैवी लग रहे थे यशोदा को गोद में, उनका वेट बहुत ज्यादा लग रहा था अनयूजुअली। तो उनको यशोदा इतना थक गई कि तुरंत जो है यहाँ वहां देखने की जगह जमीन पे उसको प्लेस कर दिया कृष्ण को, बिकॉज सडनली ही वॉज फीलिंग सो हैवी। और अचानक यशोदा अगेन गॉट बिजी, ठीक है, इन हर प्रोग्राम्स, एंड कृष्णा वॉज इन द ग्राउंड। तो उस बीच में क्या हुआ, ट्रिनावर्त को कंस ने भेजा 1 साल के बाद। ट्रिनावर्त जो है टोर्नेडो उनका मास्टर ही था, और वो ट्रिनावर्त ने ऐसा तूफान मचाया पूरे गोकुल में, एक बहुत थंडर स्टॉर्म आया। और होता ना दिन में भी थंडर स्टॉर्म से कुछ दिखता नहीं है, पूरा अंधेरा हो गया, मेरे साइड में कौन खड़ा है मैं वो भी नहीं देख सकता, इतना अंधेरा हो गया था। और उस बीच में ट्रिनावर्त उस बच्चे को उठाकर ऊपर ले गया, ऊपर 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 आसमान में उड़ने लग गया। बाद में यशोदा ने देखा कि माई चाइल्ड इज मिसिंग एंड दे वर ऑल वेरी पैनिक्ड। बट ऊपर क्या हो रहा था, कृष्णा का वजन बढ़ता जा रहा था, जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है उतना वेट भी बढ़ रहा है। और ट्रिनावर्त अब जो है ट्रिनावर्त सक नहीं पा रहा है उठाना इसको, और कृष्णा ने उनका गला पकड़ लिया, ठीक है। और ट्रिनावर्त जो है इतना ऊंचा, कृष्णा एक जैसे पहाड़ उठा रहा है ऐसा हैवी लगने लगे, एक छोटा सा बच्चा। और कृष्ण ट्रिनावर्त जो है, कृष्णा उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं कि अब हम तुमको छोड़ने भी नहीं देगा, और उनका गला भी पकड़ के रखे हैं। ट्रिनावर्त का आई आई सॉकेट से उनका आंखें बाहर निकल गया, और ही इमीडिएटली फेल टू द ग्राउंड एंड ही डाइड। दिस इज ट्रिनावर्त, ठीक है, विद दोस ब्यूटिफुल लिटिल लवली आईज, दिस इज ट्रिनावर्त। एंड इसके बाद क्या हुआ, द गोपीज असेंबल्ड, और उन सब ने अगेन दे आर कॉन्स्टेंटली थैंकिंग लॉर्ड विष्णु, ठीक है, कि विष्णु बार बार प्रोटेक्ट करे हमारे बच्चों, मेरे जो हमारे जो फॉर देम इसलिए कलेक्टिवली कृष्ण हमारे बच्चे जैसा है। तो इनको जो बार बार जो है, हमने जरूर कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, और कि हमको इतना ऑस्पिशियस बच्चा मिला जिसको कैसे कैसे राक्षसों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। दैट वाज देयर मेंटेलिटी, ठीक है। और इस बीच में लास्ट में बिफोर दिस चैप्टर एंड्स वी गेट टू सी कि यशोदा मैया जब बचपन में कृष्ण को ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, अपना दूध पिलाती थी, तो कृष्ण का जब मुंह वो खोलकर दिखती थी बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं, उनको कॉस्मिक यूनिवर्स दिखता था पूरा, सन, स्टार्स,
moon, fire, air, seas, islands, mountains, rivers, forests, living beings, अर्थ के बाहर वाले लिविंग बींग्स। ये जो लीला है ना, ये फ्यूचर में आएगा। ये जब कृष्णा थोड़े बड़े हो जाएंगे, चल फिर सकते हैं। अभी तो कृष्णा लैब में रहते हैं, खाली बैठ भी नहीं सकते हैं। लेकिन तब से कृष्ण के मुंह में यशोदा ने कुछ ना कुछ देखा था ऐसा, नेचुरल लैंडस्केप दिखता था उनको। सो दिस इज टू शो दैट ऐसा नहीं कि कृष्णा बड़े होते हो तो और पावरफुल हो गए, कृष्णा हमेशा से वही स्टेटस के थे, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑन यशोदा वाज वेरी शॉक्ड, बट शी वाज सो शॉक्ड शी कुड नॉट एक्सप्रेस दिस थिंग टू एनीवन, इसलिए शी वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय कृष्णा एक्चुअली, ठीक है। सो यहां पर हमारा ये चैप्टर, 3 चैप्टर आज खत्म किया, 5, 6 एंड 7। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर आई एम एंडिंग दिस सेशन, आप सब लोगों से, आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई द साधना शीट फॉर यू, ठीक है। आई नो पीपल, आई हैव द लिस्ट जो लोग भर रहे हैं, आई ऑल्सो हैव द लिस्ट जो मैंने बनाया जो लोग नहीं भर रहे हैं। बट वन थिंग आई टेल यू टू डू फ्रॉम नाउ, कुछ भी ग्रुप में नहीं जाएगा, आप खुद से एक पेन पेपर लीजिए, संडे टू सैटरडे का आप लिस्ट बनाइए। ओनली 2 थिंग्स आई वांट फ्रॉम यू, आप कितने बजे उठे और आपने आज कितना माला किया, to encourage, to support, so that it's not that I'm making rules for you and I'm not doing anything myself. I will do it personally in the group every day. You have to do once in a week. Every day I will send in the group what time I woke up and how many rounds did I do today. And I expect the same from you just once in a week. Every Saturday night you have to submit it to your coordinator. Can you do that for me? Because it is important. We are discussing a book called Krishna. We should chant every day. ठीक है, हम इतना महत्व तो समझ ही गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू वेक अप अर्ली, ठीक है। विदाउट दैट आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विल गो ऑन रिवर्स गियर पे गाड़ी चलेगा, ठीक है। सो गाड़ी चलाना है बट आगे चल के चलाना है, पीछे जाते हुए नहीं। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई आई विल पर्सनली सी which individual submitted it and who did not. I am trying to make it very easy for you, so please cooperate with me, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। जिसका क्वेश्चन है वो रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके, दिशा एंड कृतिका, आप दोनों के क्वेश्चंस है, आप लोग अपना क्वेश्चन जो है मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर यू देयर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इच्छा पार्टी अनम्यूट करो अपने अपने माइक्स को। हरे कृष्णा सर। कैसे हो आप लोग? हरे कृष्णा सर। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाउ आर यू? सर। हरे कृष्णा। आर यू फाइन? कैसे हो आप लोग? क्या? सॉरी, हम लोग ठीक है सर। आप लोग ठीक हो? ओके, तो चलो हम लोग आज सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। सर अब स्टार्ट करें। 1 सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सर आप कैसे हैं? ओ गॉड, मैं तो इमोशनल हो गया। फाइनली कोई मुझसे पूछ रहा है। किसने पूछा ये? कौन है ये? हाँ। ओ अमायरा। हाँ। थैंक यू अमायरा, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी फाइन, ठीक है। आप लोगों को देखकर, आप लोगों का ऐसे स्माइल देखकर मेरे को और अच्छा लगता है, ठीक है। ओके चलो, लेट मी शेयर द स्क्रीन। और बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मेरे को सबसे पहले आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है कि आप लोग अभी स्कूल जाकर आए हो ना 5-6 दिन, थक गए होंगे, बोर भी हो गए होंगे, कल फिर से जाना पड़ेगा, इसलिए आज का दिन एंजॉय कर लेते हैं। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। स्कूल में कोई तो एक पीरियड होगा जो आपका फेवरेट पीरियड होगा, क्योंकि इस पीरियड में मेरे को मजा आता है, कोई भी कारण से। मे बी द टीचर अच्छे हैं, मे बी मेरे को सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मे बी गेम्स पीरियड होगा स्कूल का। तो मेरे को आप ये बताओ, सारे बच्चों से मैं पूछूंगा, विच इज योर फेवरेट पीरियड इन स्कूल? कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पीरियड में आपको सबसे मजा आता है? अविराज इज सेइंग हिंदी। क्यों अविराज? इंग्लिश। अविराज क्यों हिंदी पसंद है? Because Hindi prayer is very easy. हिंदी प्रेयर इज वेरी इजी। चलो इसमें डांट। Maths. ताशवी, मैथ्स। Mathematics. ओ माय गॉड, Sir, maths. Sir, कैसे? mathematics. Sir, maths. Sir, मैथ्स क्यों games. पसंद है Sir, आपको? maths. एक Sir, सेकंड, mathematics. Sir, मैं mental एक टाइम पे maths. एक आदमी से पूछ सकता हूँ, एक सेकंड, मैं भगवान नहीं हूँ। ताशवी, व्हाई मैथ्स?
Because our maths teacher is our class teacher, and maths is very fun and it is so easy. चलो आप तो लकी हो कि आपको फन वाला मैथ्स टीचर मिल गया, स्ट्रिक्ट वाला मैथ्स टीचर नहीं मिला। यशिका आप बताइए। The teacher is also funny. कौन सा टीचर फनी है? कौन सा? मैथ्स। ओ माय गॉड, मैं सारे टॉपर बच्चों के बीच में मैं फंस गया। प्रियंका माता जी, जब कोई बच्चा बोल रहा होगा बाकी बच्चों को म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। Sir, mental maths. काशवी बोलो बेटा। हिंदी। हिंदी क्यों? हिंदी टीचर बहुत स्वीट है। स्वीट है, चलो आप लोग लकी हो यार, आप लोग को स्वीट स्वीट टीचर मिल रहे हैं। हम लोग को तो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट टीचर मिलते थे स्कूल में। प्रज्ञा, व्हाट अबाउट यू? अब मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट है, वो मेरे लिए बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप लोग मुझे डरा रहे हो सब ऐसे ऐसे आंसर देकर। ठीक है, अभिराम। सर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, चलो कोई मेरे कैटेगरी का भी मिल गया। खेलना पसंद है, ठीक है। आईफोन, अरे ये तो हार्दिक है। आईफोन, हार्दिक बताओ। चलो इट्स ओके। अनन्या। ओके ओके, हार्दिक, यस हार्दिक बोलो। सर मेंटल मैथ्स स्पोर्ट्स। स्विमिंग स्पोर्ट्स एंड ईवीएस। वेरी गुड वेरी गुड, स्विमिंग एंड स्पोर्ट्स। अनन्या। सर मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स, वो मैथ्स जिसको पढ़ के आप लोग मेंटल हो जाओगे, ठीक है। अब अपर्णा। सर मेरा ओके अविराज। हरे अपर्णा। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। सर हरे मेरा कृष्णा। हिंदी और स्विमिंग। ओके वेरी गुड, हिंदी स्विमिंग। ओके अभी कौन बोल रहा था? एक और, अनन्या हो गया। और किसको बोलना है बताओ बताओ। अपर्णा, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मैं आयशा की मम्मी अपर्णा बोल रही हूँ। मेरी छोटी बेटी आकांक्षा पॉल है। ये इधर आओ, ये दिखाओ प्रभु जी को, प्रणाम करो। हरे कृष्णा। ये आकांक्षा पॉल है। हरे कृष्णा। हेलो। आज से प्रभु, आज से वो क्लास ज्वाइन की है, आज नहीं है वो। ओके तो ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बोलो क्लास 4 बोलो। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? अपर्णा, फेवरेट ईवीएस। सब्जेक्ट? सॉरी। ईवीएस। ओके, एनवायरमेंटल स्टडीज, वेरी नाइस। आरोही खेमका। My favorite subject is Hindi. हिंदी, ठीक है। मान्या अग्रवाल। सर रोबोटिक्स। ये सब्जेक्ट कब से आ गया स्कूल में? सर हम लोग का तो छोटे से ही है। वाह भाई, बहुत एडवांस हो गया आप लोग। काशवी। 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 मुझे गेम्स पसंद है गेम्स, ठीक है। जस्ट और लाइक मैथ्स। हाई फाइव। ओके। ओके, और कौन बच गया? कोई हमारा स्वीट बच्चा, कौशल सिकरिया। कहाँ चुप के बैठे हो? इधर है प्रभु जी। बोलो। बोलो प्रभु जी। बोलो कौशल, आप बोलो। प्रभु जी मेरा प्रभु जी मेरा फेवरेट है स्पोर्ट्स पीरियड, स्विमिंग पीरियड और थर्ड लैंग्वेज एसामिस। थर्ड आसाम इज आपका फेवरेट? ओके ठीक है। थर्ड लैंग्वेज। ओके देन तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई एम श्योर। अविका। सर मेरा गेम्स है। ओके लियांश। प्रभु जी गो ग्रीन। क्या प्रभु बोले जी आप? वन सेकेंड, अविका गो क्या बोले? ग्रीन। गो ग्रीन। गो ग्रीन, ओके, गो ग्रीन क्लब, आई गॉट इट। ठीक है जी। आई थिंक एक व्यक्ति बच गया जिससे हम आंसर ले सकते हैं। प्रभु जी। मधुश्मिता। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी मेरे को प्रभु जी जी। मेरे को 29.5 मिला एसामिस में आउट ऑफ वाह 30। वाह वाह वाह। ठीक है जी, ठीक है। आप लोग सब, एक चीज तो हम समझ गए आप लोग से इतना दिन मिलके, आप लोग पढ़ाई से भागने वाले बच्चे नहीं हो, आप लोग सिंसियर स्कूल जाने वाले अच्छे बच्चे हो। वेरी गुड। मेरे जैसा मत बनना, ठीक है। मधुष्मिता। मधुष्मिता। ओके चलो, मे बी उनका नेटवर्क इश्यू है, बट लेट अस मूव अहेड।
और एसामीस। हिंदी एंड असमीज। अच्छा, हम लोग सब लोग ना, और एसामीस। हम लोग सब लोग प्रभु अभी, जी, देखो आप लोग, प्रभु जी। रुको रुको रुको, अभी मुझे बोलने दो। प्रज्ञय और मधुस्मिता को मैं देख सकता हूँ, उन लोगों ने बहुत सुंदर से ऐसे तिलक करके आज सेशन में अटेंड करने आए, तो मेरे को बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी बात है। तिलक मतलब भगवान का जो है ब्लेसिंग्स हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। सो वेरी गुड, हम लोग सब लोग प्रज्ञा और मधुस्मिता के लिए क्लैप करते हैं। एवरीबडी प्लीज क्लैप योर हैंड्स। वेरी गुड, थैंक यू। सो थैंक अब यू हम सर। लोग स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, हाँ जी। अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट टीवीएस है। ईवीएस, यस आई हर्ड यू, एनवायरमेंटल साइंस। वेरी गुड, बस फोन पे बोल रहा ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग ना अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल कीर्तन। अभी आप लोग सब ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सब लोग अपना अपना अनम्यूट करिए माइक को और मेरे साथ हरे प्रभु जी, कृष्ण महामंत्र गाएंगे हम लोग, ठीक है। एवरीबॉडी अनम्यूट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। अपना माइक को ऑन करिए आप लोग, माइक ऑन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब मुझे हरे बताइए, कृष्ण। हमारा छोटू सा होमवर्क था, इजी इजी होमवर्क, कौन बताएगा। 4.8 श्लोका हमने पिछले संडे किया था। क्या है ये? कृष्ण अर्जुन को गीता का श्लोका में बोलते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता क्या है? गीता एक बुक है जो हम लोग को सिखाता है हाउ टू लिव आवर लाइफ 100 आउट ऑफ 100, एकदम बेस्ट कैसे बन के रहना है लाइफ के हर चीज में, ठीक है। सो हम हाउ टू बी द बेस्ट, हमको गीता ये सिखाता है। और गीता में क्या है, कृष्ण अर्जुन को वही सब चीज का गाइडलाइंस देते हैं। तो कृष्ण ने एक गाइडलाइन तो यहां पर ये दिया, 4.8 नंबर श्लोका है ये भगवान का, ठीक है। तो श्लोका मतलब क्या है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पोयम जैसा हो गया। पोयम के थ्रू हमको बहुत सारा अच्छा अच्छा लेसन दिया ऑन हाउ टू बी द बेस्ट इन आवर लाइफ। तो ये एक श्लोका हमने पिछले संडे डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि रिसाइट करना है इसको। तो कौन कौन रिसाइट करना चाहेगा? सर मैं। अब ठीक है, सर मैं। अभिरम को पहला चांस देंगे। अभिरम, अभिरम प्लीज स्टार्ट। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से ट्राई किया। यशिका। परिणाय साधुतानां विनाशाय च दृक्षतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रज्ञय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आरोही। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, और कोई है जो ट्राई करना चाहेगा? प्रज्ञय, आरोही, यशिका एंड अभिरम। ब्रिलियंट, वेरी गुड। देखिए आप लोगों ने बोला ना मेरा हिंदी फेवरेट है, तो देखो जिन लोगों को हिंदी फेवरेट है ना वो लोगों को हिंदी में रीड करना और इजी लगेगा। एक्चुअली सच वही है, बट जिनको नहीं समझ में आता वो लोग इंग्लिश देखते हैं, मेरे जैसे लोग। मुझे तो संस्कृत और हिंदी बहुत इजी लगता है। देन वेरी गुड, देन ये यहाँ पे ना प्रोनाउंसिएशन आपका एकदम बेस्ट होगा। मैं रिसाइट करता हूँ, देखिए। प्रभु जी। परित्राणाय, परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म, ये लंबा वर्ड है तो देखना, धर्म के बाद क्या लिखा है? संस्थापनाथार्य। संस्थापन, इतना ही आधा देख लो, संस्थापन आर्थाय, संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो ये श्लोका अगले संडे कौन कौन सुनाएगा?
अच्छा, अभी सुनाने वाले लोग भी हैं। मान्या। अभी प्रभु जी मैं अभी सुनाऊंगा। ओके। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रिलियंट। नव्या राठी। अनम्यूट योरसेल्फ। यस। सर आप थोड़ा जूम करोगे? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। परित्रायण साधूना विनाशय च दुष्कृतां धर्म धर्मक्षेत्रपारतया युगे युगे। वेरी गुड नव्या, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने जैसे ट्राई किया, आप नेक्स्ट संडे और भी बेटर बोल पाएंगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट संडे भी रिसाइट करना आप। और मैं आपके ग्रुप्स, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा रिसाइटेशन खुद प्रभु से, जी तो उसको सुन लेना। प्रभु जी मुझे भी बोलना है। हाँ बोलो हार्दिक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थाना संस्थापना कार्य संभवामि संभवामि युगे युगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इससे मूव ऑन करते हैं। ये श्लोका जो है, प्रभु जी हाँ प्रभु जी मैं रह गया। ओके कौशल, लास्ट वन कौशल, चलिए प्रभु जी आप थोड़ा सा जूम कर दो प्लीज। अभी करता हूँ। थैंक यू। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी गुड कौशल, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो देखो, इसका ट्रांसलेशन क्या है कि आप मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बोला आप लोगों को हिंदी का सब्जेक्ट पसंद है, तो क्या होगा ना, यहां पर हम समझ सकेंगे साधु साधु लोग को परित्रण करते हैं और दुष्ट लोगों का विनाश करते हैं, धर्म का संस्थापन, धर्म को एस्टेब्लिश करते हैं। कब? युग युग में, हर युग भगवान आते हैं, आफ्टर मेनी मेनी इयर्स भगवान एक बार आते हैं, हजारों प्रभु साल। जी जी। सर ये भगवत गीता का बुक में कौन सा पेज में ये है ये? पेज नंबर, पेज हाँ। नंबर तो देखिए अलग अलग, जो साइज का बुक में अलग अलग पेज नंबर होगा। आप चैप्टर 4 में श्लोका नंबर 8 ढूंढिए। ठीक है, नंबर 4। आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो, अभी हमारा श्लोका पाठ हो गया है। ठीक है, प्रज्ञा। हाँ, तो देखो आप लोग, ये श्लोका का क्या मतलब है कि भगवान जो है, हमारा अर्थ एक क्लासरूम है मान लो। ठीक है, अब यहां पे गुड बॉयज भी है, गुड गर्ल्स भी है, बैड बॉयज भी है, बैड गर्ल्स भी है। ठीक है, सो सारा गुड बॉय गुड गर्ल को भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, और जो बैड बॉय बैड गर्ल है उनको भगवान क्लास से बाहर निकाल देते हैं, गेट आउट, पनिशमेंट देते हैं उनको। ठीक है, ताकि ये अर्थ अच्छे से चल पाए। तो ये भगवान करके देते हैं हमारे लिए, हमारा अल्टीमेट प्रोटेक्टर, अल्टीमेट पुलिस, अल्टीमेट आर्मी ऑफिसर यही है, भगवान ही है। तो प्रभु जी मैं आज, एग्जांपल दूं? हाँ कौशल बोलो। मतलब बैड बॉयज बैड गर्ल का एग्जांपल एक दूं मैं? यस, बैड बॉयज एंड बैड गर्ल्स, यू आर राइट। प्रभु जी जो पॉल्यूशन करते हैं बहुत सारा, वो बैड बॉय बैड। नाइस एग्जाम्पल, थैंक यू कौशल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज क्या करेंगे? 10 अवतार में हमने क्या देखा? पहला अवतार क्या था? पहला अवतार क्या था? मत्स्य 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 मतलब? फिश मत्स्य सेकेंड फिश, फिश के बाद कुर्मा क्या होता है? टाइटन टॉर्टोइज। थर्ड, थर्ड वराह 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 क्या है? बोर 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 मतलब? पिग पिग। वाइल्ड पिग। वाइल्ड पिग, भगवान फिश बन गए, टर्टल या टॉर्टोइज जो बोलते हैं बन गए हैं, अभी वाइल्ड पिग या बोर भी बन गए हैं। ठीक है, सो फिश, टॉर्टोइज एंड पिग।
अब भगवान क्या बनेंगे फोर्थ अवतार में? ये कौन हाफ हाफ मैन हाफ लायन। ये कौन हाफ सा मैन हाफ लायन नरसिंह जी बने हैं। नहीं, ये तो हाफ मैन हाफ लायन। अच्छा, तो मतलब आप लोग ये बोल रहे हो कि ये पूरा लायन भी नहीं है, पूरा इंसान भी नहीं है, ये कोई एनिमल नहीं है, ये बीच में है, आधा एनिमल आधा मैन, आधा मैन और आधा लायन, है ना? ऐसा एनिमल कभी देखा है आप लोगों ने? देखना चाहते हो? नहीं देखा सर। मैं नहीं आपको देखा। सिखाऊंगा, मैं आपको आज सिखाऊंगा कैसे देख सकते हो, ठीक है? मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज अनम्यूट एवरीवन कोडिंग, ठीक है? लेकिन इससे पहले हम लोग सब करेंगे ड्राइंग। कौन कौन करेगा ड्राइंग? रेज योर हैंड्स फटाफट। हु इज रेडी फॉर ड्राइंग? चलो, सब अपना अपना कॉपी पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाओ। कलर कोई नहीं करेगा, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। कलर आप लोग क्लास के बाद करना, फिर फोटो खींच के भेज देना, ठीक है? चलो, रेडी रेडी रेडी, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैंने, हाँ, हम लोग आज जी से क्या बनाएंगे आप देखिए। अच्छा, हम लोग आज जी को स्किप करते हैं, ठीक है? हम लोग आज सिर्फ आई, जी और एच हम लोग नेक्स्ट संडे बनाएंगे। आज हम लोग के पास टाइम थोड़ा सा कम है, हम लोग को स्टोरी अच्छा वाला करना है, तो हम लोग आज एक ही ड्राइंग करेंगे और वो होगा आई, ठीक है? आई फॉर आइसक्रीम। वेरी गुड, आइस। इंद्रदेव। इनपॉट। इंद्रदेव। और कंट्री का नाम बताओ, इंडिया के अलावा कौन सा कंट्री है जो आई? इंडिया। नहीं, इंडिया। इतना आसानी से पता कैसे आप लोगों को? इराक। इटली। वाओ वाओ इंडोनेशिया। इटली। वाओ इंडोनेशिया। वाओ, आप लोग इटली। बहुत इंटेलिजेंट हो सच में, सच में। ठीक है, इटली। चलो लेट अस स्टार्ट विद आई। तो मेरे पास पेन आ गया, मैंने मेरा फेवरेट कलर ब्लू भी चूज कर लिया। अब हम लोग आई बनाते हैं सबसे पहले। आई, आई फॉर एप्पल, ठीक है? प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ, आई से एप्पल। ओह सॉरी, ए माय से बैड, एप्पल होता है प्रभु जी। सॉरी ए से सॉरी सॉरी एप्पल सॉरी। होता है। ठीक है, आई से इंडिया, ठीक है? चलो, अब हम लोग आई बना लिया ना, नीचे वाला जो आई का डंडा है वो थोड़ा लंबा कर देना उसको, क्योंकि हम लोग आई से लैम्प बनाना सीखेगा, ठीक है? टेबल लैम्प। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर दो, ठीक है? और अभी नीचे से हम लोग डिजाइन करने का बारी आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमने इसको खड़ा करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, तो इसका हमने स्टैंड बना दिया, और स्टैंड के लिए एक और स्टैंड बना दिया, और उस स्टैंड के लिए एक और स्टैंड बना दिया। अच्छा, हमने फ्लावर वाला डिजाइन भी नहीं दिया अभी तक, इसमें वो दे देते हैं। ऐसे गोल गोल सा फ्लावर बना दो। किसी को अगर दूसरा डिजाइन देना है, बटरफ्लाई का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, आपका मर्जी है। ठीक है, और अभी जो है इसको हम लोग स्विच ऑन कर दे, अगर आपका रेडी हो गया तो स्विच ऑन कर देते हैं। ऊपर प्रभु एक जी डिजाइन रह ऊपर गया, का डिजाइन रह गया। ऊपर एक डिजाइन रह गया, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? और इसको स्विच ऑन भी कर दो आप लोग येलो कलर से।
कलर कलर बाद में करना, ठीक है? कलर बाद में आप लोग ग्रुप में फोटो भेजना कलर करके। ये मेरा हो गया। अच्छा चलो, अभी दिखाओ किस किस का हो गया, फटाफट दिखाओ मेरे को। नव्या राठी वेरी गुड, ताशवी वेरी गुड, ताशवी, मधुष्मिता ग्रेट, अभिरम ब्यूटीफुल कलरिंग, और कौन है? नव्या अच्छा, हो गया। और कौन है? जल्दी जल्दी दिखाओ, टाइम नहीं है। काशवी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मान्या गुड नाइस, यशिका ने भी अच्छा कलर किया है। ओके, काशवी के पास सुंदर सा कृष्णा का डॉल भी है, देखो। चलो अभी कौशल दिखाओ अपना फटाफट। हार्दिक, मुझे अच्छा थोड़ा सा आईफोन, बाकी है। वेरी गुड आईफोन। कहाँ गए? प्रज्ञय ब्यूटीफुल, आरोही वेरी नाइस। आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, मानना पड़ेगा। अविका का भी बहुत सुंदर हुआ है, वेरी गुड अविका। ओके देखो, ताशवी ने एक बहुत सुंदर ड्राइंग किया, ताशवी हम सबको दिखाना चाहती है, देखो। एवरीवन क्लैप फॉर ताशवी, ब्यूटीफुल ड्राइंग। ठीक है, और कौन है बचा है, कौन बचा है? हम लोग अभी 30 प्रभु सेकेंड, जी, ओनली 30 सेकेंड्स प्रभु रिमेनिंग। अपर्णा वेरी गुड। प्रभु जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्रभु जी दिख रहा है। हाँ कौशल दिख रहा है, उजाल आपने लाइट जलाई इसलिए दिख रहा है, वेरी गुड। और कहाँ गए? कौन बचा है मेरी नजरों से? यशिका व्हाट अबाउट यू? अच्छा आपका तो हो गया, ठीक है। अनन्या जल्दी दिखाओ, आपका लास्ट है। प्रभु जी, जी मेरा नाम आकांक्षा है, अपर्णा नहीं है। ठीक है, आकांक्षा। अनन्या वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है चलो, आप सबका हो गया है ड्राइंग, बहुत अच्छे से हो गया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेट अस मूव ऑन विद द स्टोरी टाइम। कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है आज? स्टोरी के लिए कौन रेडी है? रेज योर हैंड्स। मैं वेरी गुड। हम लोगों ने लास्ट संडे कौन से राक्षस को डिशुम करके मार दिया था? कौन था वो? हिरण्यकश्यपु। हिरण्य कश्यपु। हिरण्यक, हिरण्यक्ष। 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 ठीक है, उसने क्या किया था? हिरण्यक। उसने क्या गलत उस काम किया था? उसने धरती को दलदल के नीचे लेके चला गया था वो। दलदल नहीं, ओशन। एक धरती के बाहर भी और बड़ा ओशन है, वो अर्थ को लेकर ओशन के नीचे छुप गया। गोरगोंडा ओशन। गर्भोदक्षाय, कोई बात नहीं, नाम को हम आज याद नहीं करेंगे। तो अब मैं बताता हूं, ये दोनों भाई कौन है भाई? हमने लास्ट संडे डिस्कस किया था। ये जय और विजय। ये जय दो और भाई, विजय। ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म जी के पुत्र। जय और विजय। वेट 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 वेट, के चार विष्णु जी के द्वारपाल। विष्णु जी के। यू आर राइट। ये ब्रह्मा जी के। दोनों जय और विजय हैं। ये प्रभु जी, अंदर भगवान का घर है विष्णु जी का, उसका गेट को ये लोग गार्ड कर रहे हैं। और ब्रह्मा प्रभु के जी, चार, हाँ कौशल। प्रभु जी, अभी किसी ने चैट पे मी लिखा है, बहुत बड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, गलती से। 919711। इट्स ओके। सो द पॉइंट इज, ये जय और विजय जो है दो भाई, ये लोग गेट कीपर्स थे, गार्ड थे, बॉडी गार्ड थे। और ब्रह्मा का ना चार बच्चा लोग एक दिन बोला कि हम लोग को ये स्टोरी पता है। भगवान से मिलना है, ठीक है? तो जब इन लोगों ने मना कर दिया कि आप अभी भगवान से मिल नहीं सकते हो क्योंकि आप अभी उतने बड़े डेवोटी नहीं बने हो, ठीक है? तो फिर ये लोग गुस्सा हो गए और इन्होंने श्राप दे दिया दोनों भाई को कि आप लोगों को धरती में राक्षस बनाकर हम भेज रहे हैं। तो फिर इसी श्राप के वजह से ये एक भाई जय हिरण्यक्ष बना, और हिरण्यक्ष को तो हमने मार दिया पिछले संडे। तो अब हम दूसरे भाई की कहानी को देखेंगे, हिरण्यकाशिपु। नेक्स्ट लाइफ में उनका नाम ये हुआ, ठीक है? सो यू रिमेंबर ही वॉज किल्ड। एक भाई का मौत का बदला लेने के लिए दूसरा भाई हिरण्यकशिपु हमारे कहानी का आज का विलन है। वो किससे बदला लेगा? वो डिसाइड करेगा कि जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा, इंद्र, जितने भी ये लोग, सब के वजह से वो मेरा भाई मरा है। वो लोग सब विष्णु को बुलाया और विष्णु ने आके मार दिया था। तो विष्णु को तो ये डायरेक्ट मार नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया हम देवी देवता को मार देंगे। तो देवी देवता को ये हिरण्यकशिपु मतलब बदले की आंख से एकदम पूरा तरह से वो जेलस था भगवान से।
He was jealous of Krishna. That is why we should never be jealous of the Lord. We should share with him जो हम खाते हैं, जो हम करते हैं, ठीक है. बट ये जेलस थे. और वो क्या किया पता है? वो जंगल चले गए. वो तो बहुत बड़े राजा थे, बट वो सब छोड़ के जंगल चले गए. जंगल में जाके तपस्या किया उन्होंने, मेडिटेशन, ब्रह्मा को प्लीज करने के लिए, लॉर्ड ब्रह्मा को. ठीक है. तो उनको देवी देवता से फाइट करना था, तो देवी देवता से ऊपर लॉर्ड ब्रह्मा है, तो इसलिए उन्होंने उनको जाकर तपस्या किया. लेकिन जब वो अपना महल छोड़ के गए हुए थे तपस्या करने, तो क्या हुआ मालूम है? इंद्र. इंद्र कौन है? सारे, देखो बेसिकली यहां पर देव, डेमी गॉड्स और डीमंस का झगड़ा हो रहा है. इफ यू रिमेंबर टॉर्टोइस वाला कूर्मा अवतार, उसमें भी तो यही हो रहा था ना. असुर, राक्षस लोग का और देवी देवता लोग का झगड़ा हो रहा है बेसिकली. तो एक बार क्या हुआ, देवी देवताओं ने विष्णु को रिक्वेस्ट किया, तो इनका भाई मर गया. तो अब इनको देवी देवता से बदला लेना है. तो देवी देवता के भी बहुत ऊंचे लेवल पे आते हैं लॉर्ड ब्रह्मा. तो ये ब्रह्मा से वरदान मांगने के लिए मेडिटेशन करने लग गए. लेकिन जब हिरण्यकशिपु मेडिटेशन कर रहे थे, उस टाइम इंद्र और सारे देवी देवता जो इंद्र के अंडर आते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत ताकतवर बन जाएगा, ये मेडिटेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर तो बहुत डेंजरस बात हो जाएगा. और इसका महल में ये अपना बीवी को छोड़ के चला गया है, और बीवी के पेट में एक बच्चा है, शी वॉज प्रेग्नेंट. तो जब ये बच्चा पैदा होगा, ये बच्चा भी इसके जैसा राक्षस होगा. इसलिए हम एक काम करते हैं, हम लोग, हिरण्यकशिपु तो जंगल में गया हुआ है ना, हम लोग इसका महल में अटैक कर देते हैं और इसका वाइफ को किडनैप कर लेते हैं. तो इसका बच्चा को हम लोग मार डालेंगे. इन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने किडनैप कर लिया उसकी मां को. मतलब हिरण्यकशिपु की वाइफ को किडनैप कर लिया जब हिरण्यकशिपु बाहर गए हुए थे जंगल में. लेकिन वहां पर नारद मुनि आ गए. जब हेवन में लेकर गए, तो हेवन में नारद मुनि गए, और नारद मुनि ने इंद्र को बोला कि तुम इनके वाइफ को मेरे पास छोड़ दो, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसका बच्चा राक्षस नहीं बनेगा, मत मारो उसको. तो ऐसे बोलकर नारद मुनि अपने घर ले आए हिरण्यकशिपु की वाइफ को, और उनके पेट में जो बच्चा था, उस बच्चे को एक्चुअली क्या किया इन्होंने, उनकी मां को बहुत दिन तक भगवान का कथा सुना. जैसे अभी हम लोग भी गीता डिस्कस करते हैं, भगवान का स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने अच्छे से क्लास दिया ये आंटी को. ठीक है. तो इतना, और नारद मुनि इतना बड़ा डेवोटी है, जो जितना बड़ा डेवोटी होता है ना, उसका मुंह से सुनने का उतना वैल्यू होता है. ठीक है. जैसे आपका क्लास 1 का जो मैथ्स का टीचर है और क्लास 10 का जो मैथ्स का टीचर है, क्लास 10 का टीचर को ज्यादा मैथ्स के बारे में पता है. तो वैसे ही नारद मुनि ऊंचे लेवल का टीचर था स्पिरिचुअल में. तो मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं, द पावर ऑफ हियरिंग. रिमेंबर दिस. ये बहुत पावरफुल चीज है सुनना. इसीलिए हम लोगों को बड़ों की बात सुननी चाहिए. हमारे बड़े कौन हो गए? हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे स्कूल के टीचर, हमारे घर में भी कुछ बड़े लोग होंगे. सुनने का बहुत पावर होता है. कैसे? वो आपको आगे पता चलने वाला है कहानी में. तो क्या हुआ, ये जब बोलते थे तो ये सुनती थी आंटी, और इनके पेट में जो बच्चा था उस तक वो आवाज पहुंच रहा था, वो भी सुन रहा था. इससे जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा डेवोटी बन गया. पैदा होते ही डेवोटी बन गया. हम लोग तो बचपन में बदमाश होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते होते हम लोग भक्त बनते हैं. ये बचपन में ही डेवोटी बन गया. 5 साल का उम्र से भक्ति करने लग गया. 5 years old. आप लोग सब 5 year old से बड़े हो ना. मैक्सिमम लोग यहां पर वही है जो 5 year old से बड़े हो गए हैं. और ये 5 years old जैसा छोटा सा एज से भक्ति शुरू कर दिया था. और इनका नाम क्या पड़ा? कौन बताएगा? व्हाट वाज हिज नेम? प्रहलाद प्रहलाद. 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 अच्छा चलो, अभी हम लोग वापस जंगल में जाते हैं. जंगल में क्या हो रहा है? हिरण्यकशिपु का वरदान पूरा, मेडिटेशन कंप्लीट हो गया. आपको पता है हिरण्यकशिपु ऐसे एक पैर पे खड़ा हो गया, ऐसे करके. आप लोग देखे हो ना, एक पैर पे खड़ा हो जाता है ऐसे करके. हजारों हजारों साल तक वो ऐसे खड़ा था. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. हम लोग 10 सेकंड भी खड़ा होगा तो ऐसे ऐसे गिर जाएगा हम लोग. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक हिरण्यकशिपु ऐसे खड़ा था, तपस्या किया. और पता है उस टाइम क्या हुआ? चींटियां, नीचे जंगल में जो चींटी था ना, एंट,
चींटी सब उसका बॉडी पे चढ़ के उसका बॉडी को खाने लग गया हजारों साल तक, लेकिन वो एकदम हिला नहीं, वो इतना गुस्सा में था वो भगवान के अगेंस्ट। और उसके बॉडी में सिर्फ बोन्स, हड्डी बच गया था, सारा फ्लैश तो उसका चींटी खा गया था, उसका बोन्स दिखने लग गया था बाहर से। उस टाइम पे उसका मेडिटेशन कंप्लीट हुआ। हजारों साल के बाद ब्रह्मा आए और हिरण्यकशिपु को, ब्रह्मा ने बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा के लिए इतना अच्छा मेडिटेशन किया। फिर बोला कि क्या गिफ्ट चाहिए आपको, क्या रिवार्ड चाहिए, आप बोलो। आपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, नाउ व्हाट गिफ्ट डू यू वांट। हिरण्यकशिपु ने बोला कि मेरे को अमर बना दो। अमर मतलब हम कभी मरे ही नहीं। देखिए, हमने अगर इस दुनिया में हैप्पी बर्थडे वाला जन्म लिया है तो एक दिन हमको मरना भी पड़ेगा। इफ यू कम यू हैव टू गो ऑल्सो। बट हिरण्यकशिपु ने बोला कि मेरे को अमर बना दो। तो ब्रह्मा ने क्या बोला मालूम है, ये मैं नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल, यू हैव, हु टेक्स बर्थ ही हैज टू डाई। सो दैट इज व्हाई वी शुड वर्शिप कृष्णा, ताकि आफ्टर आवर डेथ वी गो टू कृष्णा, अवे फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो फिर हिरण्यकशिपु ने बहुत दिमाग लगाया, अब हम क्या मांगे, अमर बनना था भाई, विष्णु को मारना है मेरे को। तो उसने बहुत दिमाग लगा के क्या बोला, आप मेरे को ऐसा वरदान दो कि हमको कोई दिन में भी नहीं मार पाए, कोई रात में भी नहीं मार पाए, हमको कोई इंसान भी नहीं मार पाए, कोई जानवर भी नहीं मार पाए, हम कोई वेपन से नहीं मर पाए, दुनिया का कोई वेपन हमको नहीं मार पाए, हम ना आसमान में मरे ना ये अर्थ में मरे, ठीक है। तो हम ना अपने घर के अंदर मरे ना अपने घर के बाहर मरे, ऐसा वरदान दे दो। मतलब घूम फिर के वही हो गया कि हमको अमर बना दो, क्योंकि किसी भी सर्कमस्टेंस में हिरण्यकशिपु को कोई मार नहीं सकता। और ब्रह्मा ने प्रॉमिस किया था कि तुम अमर होने के अलावा जो भी मांगो हम दे देगा, तो ब्रह्मा को देना पड़ा ये वरदान। और अब हिरण्यकशिपु फिर से पावरफुल, उसका तो बॉडी का बोन्स दिख रहा था ना, अब वो वापस वरदान मिलने के बाद एकदम यूथफुल हो गया था, पावरफुल एकदम। और अब जो उसने डिस्ट्रक्शन मचाया, जो बैंड बजाया उसने इंद्र और सारे देवी देवताओं का, पूरा असुर लोगों का राज हो गया था दुनिया में। देखो कितने क्यूट क्यूट असुर है यहाँ पर आपके सामने, देख रहे हो ना। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इंद्र से, ये लोग झाड़ू पोछा मरवाते थे अपने महल में, बड़े बड़े शनि जैसे बड़े देवी देवता के ऊपर बैठते थे, वो सीट बना के बैठते थे उनके ऊपर। मतलब टोटली जो है डरा के रखा था उन लोगों को, इतना पावरफुल हो गया था। पूरा दुनिया हिरण्यकशिपु से डरता था, लेकिन एक व्यक्ति जो उनका अपना बेटा था, प्रहलाद महाराज, वो बचपन से ही भक्त बन गया था। क्यों? क्योंकि उनका टीचर अच्छा था, नारद मुनि। इसलिए दिस इज द पावर ऑफ हैविंग अ गुड टीचर एंड हियरिंग फ्रॉम हिम। सो हमारे पहले टीचर हमारे माता पिता होते हैं। दैट इज व्हाई आई अर्ज यू, अपने मम्मी पापा की बात को सुनो, तभी प्रहलाद महाराज जैसे महान बच्चा हम बन पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज को, वो तो डीमन है, तो डीमन अपना बेटा को डीमन वाला स्कूल में ही भेजेगा, राक्षसों के स्कूल में, राक्षसों का ज्ञान लेने जाओ। और वहां पर सारे राक्षसों के ही बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। ये वहां डीमन के स्कूल में सबको भगवान का प्रीचिंग करते थे, भगवान के बारे में बताते थे। वी शुड ऑल्सो टॉक टू आवर फ्रेंड्स अबाउट कृष्णा ओनली, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मंडेन थिंग्स। ठीक है, कभी कभी हमको कृष्ण के बारे में भी बात करना चाहिए। हमको बहुत पसंद है, आजकल स्क्विड गेम्स आ गया, पावर रेंजर्स आ गया, कार्टून्स आ गया, छोटा भीम है, डोरेमोन है, बहुत पसंद है, नो डाउट। बट कभी कभी हमको कृष्ण के बारे में भी बात करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो प्रहलाद महाराज अपने सारे डीमंस के बच्चों को डेवोटीज बनाने लग गए प्रीचिंग करके। और हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया जब उसने सुना कि उसका बेटा विष्णु का पूजा कर रहा है। मैं विष्णु का दुश्मन हूं और मेरा बेटा विष्णु का पूजा कर रहा है, हाउ डेयर ही वॉज वेरी एंग्री। प्रहलाद महाराज के मन में 24/7 भगवान 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 ही चलते था, सिर्फ भगवान के बारे में सोचते रहते थे वो। ही लव्ड, जैसे आपके घर में अगर कोई टेडी बेयर या कोई पेट डॉग आ गया तो आपको पसंद होगा ना, डेली खेलोगे उसके साथ। उनके लिए वो भगवान था, उनके लिए भगवान ही उनका सब कुछ था। तो हिरण्यकशिपु ने अपने 5 साल के बच्चे को क्या पनिशमेंट दिया, डू यू नो? देखिए, हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे, हमारे पेरेंट्स हमको क्लासेस करने के लिए एनकरेज करते हैं, हमको पढ़ाई करा रहे हैं स्कूल में, हमको खाना, हमको शेल्टर देते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स। क्योंकि हिरण्यकशिपु कैसा फादर था, डू यू नो? वो क्या किया, अपने बच्चे को उसने जहरीला खाना जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया अपना पुलिस को भेजकर।
और जहरीला खाना खाने के लिए मजबूर किया। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान को ऑफर करके वो भगवान खाते थे, तो उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ उससे। इसीलिए हम लोग, हमारे प्लेट में कभी खाना आता है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? थैंक यू कृष्णा। भगवान को मन में एक बार थैंक यू बोल देना चाहिए खाने से पहले। भगवान को ऑफर कर दिया हमने। प्रहलाद महाराज को जहर से मरा ही नहीं प्रहलाद महाराज, क्योंकि वो भगवान को ऑफर करके खाए। फिर उनपे स्वॉर्ड मतलब तलवार और बो एंड एरो, ये सब वेपन से अटैक किया गया छोटे से बच्चे पे। वो सिर्फ भगवान को याद करते थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। हरे कृष्णा हम लोग बोलते हैं ना, वो ऐसे भगवान को याद करते थे। इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र हमको बोलना चाहिए जब भी हमको लाइफ में टेंशन फील हो। फिर देखो, आप मानोगे नहीं, हमको फर्स्ट फ्लोर से ही अगर कोई फेंक दे नीचे बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर से, तो हमको डर लगता है। प्रहलाद महाराज को एकदम ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ से फेंक दिया गया खाई में नीचे। कितना डर लगेगा एक बच्चे को, आप सोच के देखो। लेकिन उनको डर नहीं लगा, और उनको भगवान बचा लेते थे। देखिए यहां पर फोटो में क्या हो रहा है, भगवान उनको बचा लेते थे। एक बार उनको रस्सी से बांध दिया और पानी में फेंक दिया, लेकिन वो डूबे नहीं, उनको फिर से भगवान ने बचा लिया। वो पूरे टाइम वो डरते नहीं थे, वो सिर्फ भगवान पे इतना कॉन्फिडेंस था उनका। ये देखिए, उनको सांप अटैक करते थे, बड़ा बड़ा स्नेक्स उनको अटैक करता था, लोग राक्षस लोग उनको अटैक करते थे। लेकिन लुक एट प्रहलाद महाराज, ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड हैप्पी, ऑलवेज बिलीविंग इन कृष्णा। भगवान पे उनको भरोसा था। एक बार एक जंगली हाथी, वाइल्ड एलिफेंट, पागल हाथी को उनको उनके पार्क में भेज दिया ताकि वो हाथी उसको कुचल दे। वो हाथी उसको कुचला ही नहीं, क्योंकि वो प्रे कर रहे थे। उल्टा हाथी अपने सूंड से उसको उठा के अपने पीछे राइड करने के लिए बिठा दिया। हाथी हाथी के सामने कितना डर लगता है हमको, कुत्ते से, डॉगी से डर लगता है हम बच्चों को। हाथी, अगर हाथी आपको कुचलने आ रहा है तो सोचो कितना डर लगेगा। प्रहलाद महाराज को डर नहीं लगा। और अब सब थक हार के ये हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया। उनकी बहन भी एक अच्छी डेमन थी, अच्छी मतलब बुरी डेमन थी। डेमन में बहुत पावरफुल थी, तो अच्छी डेमन थी, ठीक है। तो इनका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। होलिका। होलिका के पास एक होलिका। पावर था। होलिका के पास एक पावर था। होलिका जो है, आग से उसको जल नहीं सकता होलिका। हमको आग आग में हम हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा ना। होलिका प्रभु को जी, आग से कुछ भी नहीं होगा। प्रभु जी, हाँ कौशल। प्रभु जी, क्या इसलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं? यस, वेरी गुड। मैं उस पे आ रहा हूं, रुकिए। तो होलिका जो है, वो, उसको आग से कुछ नहीं हो सकता, उसके पास ये सुपर पावर था। तो प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने बोला, तुम ना मेरा बेटा प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ आग में, तुमको तो कुछ नहीं होगा और प्रहलाद बच के भाग नहीं पाएगा, प्रहलाद मर जाएगा। तो होलिका ने वही किया। लेकिन उस आग में क्या हुआ, भगवान के वजह से होलिका उल्टा हो गया। होलिका जल जल के भस्म हो गई, और प्रहलाद महाराज का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। और इसीलिए हम लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं होली। रिमेंबर द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली में कलर लगाते हो ना, Yes, पिचकारी, sir. पिचकारी Yes, पानी। sir. यस, तो हाँ. दिस इज व्हाई होली सेलिब्रेटेड फॉर प्रहलाद महाराज। तो होली में हम लोग अक्सर सिर्फ एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग गलत चीज भी खाते पीते हैं। बट हमको ये सब नहीं करना है। हमको एंजॉय तो करना है, खेलना है होली फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उस दिन हमको भगवान को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ था। और अब फाइनली एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेट हो गया हिरण्यकशिपु, और प्रहलाद महाराज को खुद अपने हाथ से मारने के लिए रेडी हो गया। अपने ही बेटे को कोई मार सकता है? इमेजिन, ही वाज सो इवल। फिर उसने अपने बेटे को बोला कि तुम इतना डर क्यों नहीं रहे हमसे? तो प्रहलाद महाराज बोला, हमको अपना भगवान पे भरोसा है, भगवान बहुत पावरफुल है। तो ये बोलते हैं, तुम्हारे भगवान तो ऊपर रहते हैं, वो तुमको क्या बचाएंगे, कितना ही पावरफुल हो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, मेरे भगवान हर जगह है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह भगवान है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला, अच्छा, ये जो पिलर है, इस पिलर में भी भगवान है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला, हाँ। उनका आप बिलीव देखो, उन्होंने नारद मुनि से सुना, अपने टीचर से सुना। हमारा टीचर कौन है? हमारे मम्मी पापा हमारे पहले टीचर है। और उनका अपने टीचर पे बिलीव देखो। टीचर ने बोला भगवान हर जगह, तो उन्होंने मान लिया, हाँ भगवान हर जगह है। तो इसीलिए हिरण्यकशिपु ने बोला, अच्छा, अगर इस पिलर के अंदर भगवान है, हम ये पिलर तोड़ देते हैं, अगर भगवान नहीं निकला तो आई विल किल यू। और फिर जब उन्होंने तोड़ा,
तो फिर भगवान का एक ऐसा रूप निकला जिसको देखकर देवी देवता भी डर गए। हाफ लायन हाफ मैन, एंड ही वाज सो एंग्री, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि आप, भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में बुरा बोल लो मैं सह लूंगा, बट मेरे डेवोटी को, एक मिनट एक मिनट, भगवान क्या बोलते हैं? अगर आप भगवान का बुराई करो भगवान सह लेंगे, लेकिन अगर आप भगवान का डेवोटी, भगवान का भक्त को अगर आपने हर्ट किया, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। एंड ही वॉज वेरी एंग्री। और क्यों वो हाफ लायन हाफ मैन बन गया है? बिकॉज हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि मेरे को कोई इंसान भी नहीं मार सकता, मेरे को कोई जानवर भी नहीं मार सकता। तो भगवान इंसान और जानवर का कंबाइन बन के आ गए, क्योंकि ऐसा तो कोई वरदान में था नहीं कि कोई हाफ लायन हाफ मैन भी नहीं मार सकता। दैट इज वाई कृष्णा केम लाइक दिस, सो दैट ही कैन किल हिरण्यकशिपु। और ब्रह्मा ब्रह्मा का जो वरदान है उसके बावजूद उसको बाईपास करके किल कर सके। सो उन, देखिए फोटो में उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। नरसिंह देव वॉज वे मच बिगर, हिरण्यकशिपु उनके सामने छोटा सा लग रहा था, और ऐसा लड़ाई किया, ऐसा उसको डिशूम 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 किया। उसके बाद उसको तो मार डाला, उसका जितना आसपास सैनिक था, देखिए कितना फियरसिंग, सारा सैनिक को भी मार डाला उन्होंने। ठीक है, और कृष्ण के साथ जो ये स्नेक आप जब भी देखते हो ना, आप एक चीज समझो, कृष्ण के साथ जो स्नेक है वो स्नेक बलराम है, बलराम उनके भाई। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा। कैसे मारा? हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया उन्होंने। हिरण्यकशिपु को अपने लैब पे रखा और उनका अपने नाखून से उनका पेट को ऐसे फाड़ दिया उन्होंने। और पेट के अंदर इंटेस्टाइन होता है जहां पे हमारा खाना रहता है, इंटेस्टाइन्स पाइप जैसा, उसको निकाल के इंटेस्टाइन कैसे माला बना लिया। इतना गुस्सा थे वो हिरण्यकशिपु से। और वो क्यों उनको ऐसे मारे आपको मालूम है? हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि वो दिन में भी नहीं मरेगा, रात में भी नहीं मरेगा। तो नरसिंहदेव शाम के टाइम में आए थे, सब सनसेट हो रहा था। हम ना घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा, तो वो घर के बीच में जो चौखट होता है ना, दरवाजा के नीचे मारा उनको। फिर उनको एक और वरदान था कि हम ना जमीन पे मरेगा ना हम आसमान में मरेगा, तो उनको अपने लैब पे बिठा के मारा। ना जमीन पे थे ना आसमान पे थे, बीच में थे। और कोई वेपन से मार नहीं सकता, तो किससे मारा? नाखून से मारा। नाखून तो एक बॉडी पार्ट है, नाखून एक वेपन नहीं है। नाखून से पेट फाड़ दिया उनका। तो भगवान के आगे हमारा इंटेलिजेंस फेल है, आप कितना ही कर लो, यू कैनॉट एस्केप दैट, यू कैनॉट एस्केप भगवान, यू कैनॉट टॉर्चर अ डिवोटी एंड सक्सीड। तो इसके बाद क्या हुआ? सारे देवी देवता एकदम डर गए थे भगवान, भगवान का ये रूप देखकर। भगवान के पास जाने में डर लग रहा था उनको। भगवान प्रभु इतने जी, एक सेकंड, भगवान इतने गुस्से में क्यों थे मालूम है? क्योंकि भगवान का डेवोटी को कोई हर्ट करेगा तो भगवान बहुत गुस्सा होंगे। प्रहलाद महाराज उनका डेवोटी था। प्रहलाद महाराज को कितना ट्रस्ट था भगवान पे, आप देखिए कितना डराया, लेकिन प्रहलाद महाराज हिले नहीं। राइट, ये ट्रस्ट की बात है, फेथ होना पड़ेगा। तो फिर सब लोग डर रहे थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी देवता सब। लेकिन ये गणेश जी भी आए थे, वो भी डर गए। लेकिन प्रहलाद महाराज अकेले बच्चे थे जो नहीं डरे, जो कभी डरते ही नहीं थे। प्रहलाद महाराज चल के उनके पास गए और उनको पैसिफाई किया। और देखिए ये सुंदर सा फोटो, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो उनका गुस्सा सिर्फ प्रहलाद महाराज की वजह से ठंडा हुआ। देखिए पीछे, देखिए फोटो में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये ब्रह्मा जी है, ये शनि है, ये शिव जी है, ये गणेश जी है, सब लोग प्रेजेंट थे वहां पे। सबने फूल बरसाया। और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को राजा बनाया, क्योंकि उनके पापा राजा थे। उनका डेथ के बाद प्रहलाद महाराज छोटा सा एज में राजा बन गए। तो दिस इज द डेटी ऑफ नरसिंह देव। भगवान का मंदिर में ये नरसिंह देव है। नरसिंह देव भगवान की जय। ठीक है, प्रभु जी, वी शुड ऑलवेज, हमको प्रोटेक्शन नरसिंह देव देते हैं हमेशा। एग्जाम से पहले नरसिंह देव को याद करो, स्कूल जाने के टाइम नरसिंह देव को याद करो, जब प्लेन में बैठे, प्रभु ट्रेन में बैठे हो, नरसिंह देव को याद करो। ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू इफ यू हैव फेथ। जैसे प्रहलाद महाराज को फेथ था, तो फेथ होना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मैं एक बात बोलूं, प्रभु जी, इस सेशन में अगर कोई बच्चों के साथ उनकी पेरेंट्स भी हैं तो आप भी सुनिएगा ध्यान से, और बच्चे लोग आप भी सुनिए। प्रहलाद महाराज को क्या वरदान मिला डेवोटी होने की वजह से? जो डेवोटी होता है उसको वरदान मिलता है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने बोला कि आपका आपका जो मम्मी का साइड है ना और पापा का साइड,
मतलब आपका मम्मी का साइड में जितना भी आपका मम्मी का मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी पापा के साइड से होता है ना, 21 जनरेशन फैमिली ट्री जो होता है, तो मम्मी का साइड से और पापा का साइड से जो 21 जनरेशन था, उनके मम्मी पापा उनके मम्मी पापा उनके मम्मी पापा, 21 जनरेशन्स का लिबरेशन हो गया सिर्फ फॉर, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज प्रहलाद महाराज एक भक्त था, तो प्रहलाद महाराज का 21 जनरेशन्स उन सबको भगवान मिल जाएगा उनका डेथ के बाद। उनको ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल में घूमना नहीं पड़ेगा, वो दे विल गो टू कृष्णा। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग अ डेवोटी। ठीक है, सो हमें भी भक्त बनना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए, सबके लिए। ठीक है, सो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ एक मिनट बेटा, हम लास्ट में आपको एंटरटेन करेंगे, एक मिनट। तो हम लोग एक फटाफट एक क्विज करते हैं। हिरण्यकशिपु रिसीव्ड अ बून फ्रॉम ब्रह्मा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू ब्रह्मा से मिला था, शिव जी से नहीं मिला था? सर ट्रू शिव जी से नहीं मिला था? हाँ? शिव जी से नहीं मिला था? नहीं नहीं अच्छा ठीक है, ट्रू है ट्रू है ठीक है। अच्छा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? लॉर्ड नरसिंहदेव केम आउट फ्रॉम वाटर, पानी के अंदर से निकल गए थे नरसिंहदेव। फॉल्स फॉल्स किससे निकले, कहां से निकले? पिलर पिलर से निकले। वेरी गुड। आप लोग ओके, हु इज द फादर ऑफ प्रहलाद महाराज? वेरी गुड। हिरण्यकश्यप और देखो डीमन का बेटा था लेकिन फिर भी डेवोटी बन गया, वो कौन है? यस यस वेरी गुड। तो आप लोग का तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कहानी का। मैंने लास्ट संडे आप लोगों से एक बात किया था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वी शुड ऑलवेज बी हाइजीन एंड क्लीन, याद है ना? क्लीन मतलब हमारा बॉडी भी क्लीन होना पड़ेगा, बॉडी के साथ साथ हमारा सामान भी क्लीन होना पड़ेगा। और एक बात मैं आज बोलता हूं, हमारा स्पीच, हमारा वचन, हमारा वर्ड्स भी क्लीन होना पड़ेगा। हम लोग ऐसे कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं ना, कभी कभी पेरेंट्स से भी डिसरेस्पेक्टफुली बात करते हैं, आवर स्पीच ऑल्सो शुड बी क्लीन। ठीक है, भगवान हर चीज से देखते हैं क्लीनलीनेस। तो मुझे एक बात बोलो, आप में से कौन कौन बच्चा है, सच बोलना, जो सुबह उठ के नहाता है? ऐसा नहीं कि दोपहर को शाम को नहाया या नहाया ही नहीं, सुबह उठते ही नहा लेता है, आधा एक घंटा के अंदर सुबह उठ के नहा लेता है वो। कौन कौन है? कौन? कभी कभी सुबह वेरी गुड वेरी गुड। और जो बच्चा बोल रहा है कभी कभी, आपको रोज करना पड़ेगा। किसी दिन वीडियो गेम टीवी मोबाइल के बिना चलेगा, बिना खाए चलेगा, बिना सोए चलेगा नहीं ना, तो नहाना भी रोज है। सो वेरी गुड। और कौन कौन है जो नहाने के बाद ही नाश्ता करता है? बिकॉज उससे हमारा बॉडी का डाइजेशन अच्छे से होगा। सर मैं यस वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड। सो क्लीनलीनेस। कौन कौन अपना बैग, अपना यूनिफॉर्म खुद खोल के रखता है, अपना स्कूल से आके टिफिन खुद किचन में रख के आता है, अपना यूनिफॉर्म खुद पहनता है, अपना बैग खुद जचाता है? कौन कौन ये सब खुद करता है? कौन मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करता है? सच बोलो, हम पूछे। सर मैं हम लोग को तो खाना स्कूल पर ही मिलता है। हाँ सर हाँ चलो, ये तो आपके लिए रिलीफ हो गया। खाना स्कूल पर ही मिलता है। ओ, फिर तो बहुत। बट आप जब घर से आते हो तो अपना मोजा खोल के सोफा में फेंक दिया, शर्ट कहीं और फेंक दिया, कपड़ा चेंज नहीं किया, ये सब कौन करता है? नहीं ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? हमने आज क्या लेसन सीखा? हम बच्चे हैं, हमको प्रहलाद महाराज जैसा बच्चा बनना है। और प्रहलाद महाराज कैसे प्रहलाद महाराज बने? बिकॉज उनको अपना टीचर का वर्ड पे बिलीव था। हमारे लिए टीचर कौन है? हु इज आवर टीचर? मदर एंड फादर मदर एंड फादर, मम्मी पापा। तो मम्मी पापा का जो बात है उस पे हमको बिलीफ होना चाहिए। ठीक है? ए मम्मी आपको कुछ पता ही नहीं है, ए पापा छोड़ो ना, ऐसे नहीं करना है। ठीक है? ओके देन सी, तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट संडे मिलूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। अच्छा सुनो, जी हमारा जो मीटिंग है उसको प्रियंका माता जी है, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, तो सब लोग उनको थैंक यू बोलकर जाइए। ठीक है? थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। ओके बाय बाय, हरे कृष्णा। प्रभु जी
यस यस, ऑन है, ऑन है। मैं मान्या। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया आज का सेशन। ठीक है, नेक्स्ट संडे मिलते हैं। बाय बाय। हरे कृष्ण बाय सर। बाय बाय।